हाय, डुओलिंगो। डुओ का मतलब होता है दो और लिंगो का मतलब होता है लैंग्वेज। अगर लिंगो के बारे में बात की जाए तो इसका मतलब होता है लैंग्वेज। और इस चैनल पे आपको सारे जो वीडियोस है उनमें एक्सप्लेनेशन और नोट्स आपको दो लैंग्वेजेस में मिलेंगे। पहला लैंग्वेज होगा आपका इंग्लिश और दूसरा लैंग्वेज होगा आपका हिंदी। इससे हम लोग का चैनल का जो आखिरी नाम है उससे लिया गया है, जो कि है आपका हिंदी। इसमें ऐड किया गया है वो, क्योंकि ये दो लैंग्वेजेस से बने हुए हैं, एक है आपका इंग्लिश और दूसरा लैंग्वेज है आपका हिंदी। इस चैनल का पूरा नाम अगर देखा जाए तो फिर है आपका डुओ प्लस लिंगो और प्लस हिंदी। तो चैनल का नाम हो गया डुओलिंगो हिंदी। अगर डुओलिंगो हिंदी के बारे में बात की जाए तो फिर यहाँ पर आपको काफी सब्जेक्ट के टॉपिक मिलेंगे, जैसे इंडियन ज्योग्राफी, मेडिकल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, इनसे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपको समझने के लिए आसानी होता है। इसको छोड़ के टॉपिक कंप्लीट करने के बाद हम लोग टॉपिक वाइज एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करेंगे। इससे दो फायदा होगा, एक तो हम लोग को जो टॉपिक पढ़ा है वो हम लोग को आसानी से और कंप्लीटली समझ में आ जाएगा, और दूसरा है कि गवर्नमेंट एग्जाम्स में जो एमसीक्यू होते हैं उनका हमें अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। ये सब कंप्लीट करने के बाद हम लोग जाएंगे सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू कंप्लीट करने के लिए। इसमें हम लोग को 150 एमसीक्यू का सीरीज करना होगा, जो सब्जेक्ट का पूरे अच्छे तरीके से हम लोग को डिवीजन करवा देगा। वेलकम टू डुओलिंगो हिंदी। तो अगर आपको ये मेरा इनिशिएटिव अच्छा लगा और आप चाहते हैं मैं और भी सब्जेक्ट्स इस चैनल पे ऐड करूं और वीडियो अपलोड करूं, तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वेलकम एवरीवन। आज हम लोग मुगल का 150 एमसीक्यू का जो सीरीज है वो करेंगे। तो ये 150 एमसीक्यू का सीरीज आप लोगों में से कोई अगर बंगाली लैंग्वेज में ज्यादा कंफर्टेबल है तो नीचे में डिस्क्रिप्शन में बंगाली लैंग्वेज में जो वीडियो है उसका लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप सेम वीडियो बंगाली में देख सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे। बाबर वाज बोर्न इन द ईयर, ऑप्शन ए है आपका 1483, ऑप्शन बी है आपका 1583, ऑप्शन सी है आपका 1693 और ऑप्शन डी है आपका 1783। बाबर का जन्म किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन ए है आपका 1483, ऑप्शन बी है आपका 1583, ऑप्शन सी है आपका 1693 या फिर ऑप्शन डी है आपका 1783। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका 1483। और आप पूछा जाए तो फिर 1483 को जन्म हुआ था बाबर का। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। बाबर केम टू इंडिया ओरिजिनली फ्रॉम, ऑप्शन ए खिवा, ऑप्शन बी फरगना, ऑप्शन सी खुरासन या फिर ऑप्शन डी सहरसा। बाबर मूल रूप से किस जगह से भारत आया था? ऑप्शन ए है आपका खिवा, ऑप्शन बी है आपका फरगना, ऑप्शन सी आपका खुरासन या फिर ऑप्शन डी है सहरसा। तो फिर आपका सही आंसर होगा ये ऑप्शन बी फरगना। फरगना की बात की जाए तो अभी जो सेंट्रल एशिया का जगह वही था पहले फरगना। बाबर वाज द रूलर ऑफ व्हिच डायनेस्टी? ऑप्शन ए है मुगल, ऑप्शन बी है नंदा, ऑप्शन सी है मौर्य या फिर ऑप्शन डी हरियंका। बाबर किस वंश का शासक था? ऑप्शन ए है आपका मुगल, ऑप्शन बी है नंदा, ऑप्शन सी है मौर्य या फिर ऑप्शन डी है हरियंका। तो फिर इसका आंसर तो आपको सबको पता होगा मुगल। तो अगर मुगल एम्पायर का देखा जाए तो सबसे पहले शासक थे आपके बाबर। बाबर के बाद शासक बने थे उनके बेटे हुमायूं। पर हुमायूं को हटा दिया गया था और उसके जगह पे बन गए थे शेर खान। अगर बाद में देखा जाए तो शेर खान का जो डायनेस्टी था, सूट डायनेस्टी, उसको हटा के फिर से हुमायूं राजा बन गए थे मुगल एम्पायर के इंडिया में। हुमायूं के बाद कौन बने थे? तो बने थे आपके अकबर। अकबर के बाद बने थे आपके जहांगीर। जहांगीर के बाद बने थे आपके शाहजहां और शाहजहां के बाद बने थे आपके औरंगजेब। और इनके बाद जितने भी मुगल्स आए वो ज्यादा पावरफुल नहीं थे और उनके बारे में ज्यादा पढ़ना भी नहीं होगा, उनको एक साथ कहा जाता है आपका लेटर मुगल्स। तो फिर सबसे पहले आए थे बाबर इंडिया में। बाबर के बाद उनके बेटे जो है हुमायूं, वो राजा बने थे, पर हुमायूं को हरा दिया था शेर खान ने। बाद में हुमायूं फिर से वापस आता है 15 साल के बाद और सूट डायनेस्टी को हरा के फिर से आपका दिल्ली में मुगल डायनेस्टी को एस्टेब्लिश करता है। हुमायूं ज्यादा दिन बच नहीं पाया था और उसके बाद राजा बने थे आपके अकबर। अकबर के बाद राजा बने थे आपके जहांगीर, उनके बेटे जहांगीर, और जहांगीर के बाद उनके बेटे शाहजहां राजा बन गए थे और शाहजहां के बाद बने थे औरंगजेब। औरंगजेब के बाद जितने भी मुगल्स है उनके पास ज्यादा पावर बचा नहीं था और उन्हें उनके बारे में ज्यादा पता भी नहीं है। उन्हें एक साथ बोला जाता है आपके लेटर मुगल्स। आपका एक साथ बोला जाता है लेटर मुगल्स। बाबर वाज सक्सीडेड टू मुगल थ्रोन बाय, ऑप्शन ए है आपका शेरशाह, ऑप्शन बी है आपका अकबर, ऑप्शन सी है आपका हुमायूं या फिर ऑप्शन डी है आपका बहादुर शाह। तो इसका सही आंसर अगर देखा जाए बाबर के बाद कौन राजा बने थे मुगल में, तो फिर बने थे उनके बेटे हुमायूं। द मुगल लीडर बाबर ओरिजिनली इन्वेटेड नॉर्दर्न इंडिया, ऑप्शन ए है टू क्रिएट अ शायद मुस्लिम स्टेट, ऑप्शन बी है बिकॉज ही वाज अनएबल टू अचीव हिज एम्बिशियस गोल्स इन सेंट्रल एशिया, ऑप्शन सी है टू कंट्रोल ट्रेड रूट्स इनटू साउथ ईस्ट एशिया, ऑप्शन डी टू डिफीट हिज लॉन्ग स्टैंडिंग एनिमी द सुल्तान ऑफ दिल्ली। मुगल नेता बाबर ने मूल रूप से उत्तरी भारत पर आक्रमण किया था, इसलिए मतलब उत्तरी भारत में किस लिए बाबर ने ये आक्रमण किया था? ऑप्शन ए है टू क्रिएट अ शायद मुस्लिम स्टेट, मतलब इंडिया को एक मुस्लिम स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए, ऑप्शन बी है क्योंकि वो सेंट्रल एशिया पर जो कब्जा करना चाहते थे वो कब्जा नहीं कर पाए थे इसलिए वो इंडिया आ गए थे, ऑप्शन सी है ट्रेड रूट्स को कंट्रोल करना चाहते थे, साउथ ईस्ट एशिया में जितने सारे ट्रेड रूट्स है उनको कंट्रोल करना चाहते थे, ऑप्शन डी है टू डिफीट द लॉन्ग स्टैंडिंग एनिमी द सुल्तान ऑफ दिल्ली, तो दिल्ली के जो सुल्तान थे उन्हें हराने के लिए आपके अटैक किया था नॉर्थ में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जैसा मैंने बताया था कि सेंट्रल एशिया जहां पर उनका घर था फरगाना, तो फरगाना में वो तो बहुत बार जीते थे तो उनको बहुत जल्दी हटा दिया जाता था, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि इंडिया पे पहले वो कब्जा करेंगे और इंडिया से फिर पैसा लेके फिर जाएंगे फरगाना पे अटैक करने के लिए। The battle between Babur and Rana Sanga was fought at, ऑप्शन ए है आपका पानीपत, ऑप्शन बी है आपका चुना, ऑप्शन सी है आपका खनवा या फिर ऑप्शन डी है आपका जौनपुर। बाबर
और राणा संगा के बीच किस स्थान पर लड़ाई हुई थी? ऑप्शन ए है आपका पानीपत, ऑप्शन बी है आपका चुनार, ऑप्शन सी है आपका खनवा, या फिर ऑप्शन डी है आपका जौनपुर। तो अगर देखा जाए बाबर और राणा संगा मेवाड़ के बीच में जो लड़ाई हुआ था वो हुआ था आपके खनवा में, बैटल ऑफ खनवा। और ये कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था आपके 1527। अगर बाबर की बात की जाए, बाबर जिस टाइम पे इंडिया में आस्ते आस्ते आने लगा था उस टाइम पे इंडिया के जो सुल्तान थे वो थे आपके सिकंदर लोधी। और सिकंदर लोधी बहुत ही क्रूर शासक था और इसलिए उसे कोई पसंद नहीं कर पाता था। लेकिन सिकंदर लोधी का जो मतलब आर्मी जनरल था और उसका जो लड़ाई करने का तरीका था वो बहुत ही सख्त था, इसलिए सिकंदर लोधी के ऊपर कोई अटैक नहीं करना चाहता था। बाद में जब इब्राहिम लोधी उसका बेटा सुल्तान बना था, वो भी अपने पिताजी जैसा क्रूर था, पर ये आर्मी उतना सही से संभाल नहीं पाता था और दूसरे अगर कोई अटैक करे तो इजीली ये इब्राहिम लोधी हार जाता था। इसलिए बाबर को इन्वाइट किया गया कि आप इंडिया में आइए, इब्राहिम लोधी को हराइए और इंडिया में जितना पैसा आपको चाहिए वो सब आप लूटपाट कीजिए, अपना पैसा लीजिए और फिर से आप फरगना वापस चल जाइए। इंडिया में उसको इन्वाइट किया था आपके दौलत खान लोधी। पहला जो इंसान था वो था आपका दौलत खान लोधी। दूसरा अगर देखा जाए तो फिर इन्वाइट किया था आपके आलम खान ने। और तीसरा जो इन्वाइट किया था वो इन्वाइट किया था आपके राणा संगा ऑफ मेवाड़। इन तीनों ने आपके बाबर को इन्वाइट किया था कि आप इब्राहिम लोधी को हराइए और जो लोधी डायनेस्टी चल रहा है उसे इंडिया से हटा दीजिए। तो अगर सबसे पहले दौलत खान लोधी की बात की जाए तो दौलत खान लोधी था आपका गवर्नर ऑफ पंजाब। और आपको पता ही है जितने ईरानी होते थे जो सब इंडिया में अटैक करने आते थे, जितने भी मुस्लिम रूलर होते थे इंडिया में अटैक करने के लिए, वो सभी आपके पंजाब के रास्ते से आते थे। तो ये थे आपके गवर्नर ऑफ पंजाब। तो इन्होंने ये बात यकीन दिलाया बाबर को कि आपको पंजाब से अटैक करने में कोई तकलीफ नहीं होगा। सेकंड अगर बात करें हम लोग आलम खान की, आलम खान आपके अंकल थे। तो इब्राहिम लोधी के आपके चाचा थे आलम खान। तो आलम खान को आर्मी के बारे में सब कुछ पता था कि आर्मी में कितने लोग हैं, कैसे लड़ाई होती है, ये सब बात आपके बाबर को पता चल गई थी पहले से थ्रू आलम खान। फिर अगर तीसरी बात किया जाए तो राणा संगा ऑफ मेवाड़। राणा संगा ऑफ मेवाड़ जो थे वो राजपूत थे और राजपूतों में सबसे मतलब शक्तिशाली राजपूत थे आपके राणा संगा ऑफ मेवाड़। तो राणा संगा ऑफ मेवाड़ जो डिसाइड करते थे वही आपके राजपूत लोग करते थे। तो आप लोग को पता ही होगा कि राजपूत और मुस्लिमों के बीच हमेशा लड़ाई होती थी क्योंकि मुस्लिम जो है ईरानी जो होते थे वो सब आपके हिंदुस्तान के नहीं होते थे और इसलिए उन्हें हिंदुस्तान से निकालना पड़ता था आपके राजपूतों को। तो राणा संगा ऑफ मेवाड़ ने यही यकीन दिलाया था आपके बाबर को कि कोई भी आपके राजपूत अटैक नहीं करेगा बाबर के ऊपर जब वो सिकंदर लोधी के ऊपर अटैक करेगा और लड़ाई होगा। इन्हीं का यकीन था कि फिर बाबर ने जाके अटैक किया था आपके इब्राहिम लोधी को। और इब्राहिम लोधी को कहां पर हराया था? इब्राहिम लोधी को हराया था आपके फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ये जो इतना मैंने स्टोरी बताया ये सब आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, तब आप लोग को ज्यादातर जो इसके बाद क्वेश्चन आएंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है। असर्शन ऑप्शन ए, बाबर won the battle of पानीपत। रीजन, बाबर was the first to introduce the use of cannons in India। अब ये क्वेश्चन पहले समझते हैं। इसमें आपके दो सेंटेंस दिए जाते हैं। एक सेंटेंस ऐसा दिया जाता है कि एक हिस्ट्री से लाइन दिया जाता है और दूसरा सेंटेंस को रीजन बोला जाता है। इसका मतलब ये होता है कि पहला जो सेंटेंस है उसका कारण आपका दूसरा सेंटेंस है। तो यहाँ पर देखेंगे सेंटेंस पहला क्या है। पहला सेंटेंस है बाबर won the first battle of पानीपत। ये तो बिल्कुल सही बात है और रीजन यहाँ पर दिया हुआ है कारण बाबर was the first to introduce the use of cannons in India। ये भी बिल्कुल सही बात है। अगर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की बात की जाए तो इब्राहिम लोधी के साथ बाबर की लड़ाई हुई थी। आपको पता ही है इब्राहिम लोधी जो था दिल्ली सल्तनत में राजा था, तो बहुत बड़ी उसकी आर्मी थी और उस बड़ी आर्मी से एक छोटी सी आर्मी, बाबर की जो छोटी सी आर्मी था उसका फाइट करना था। और बाबर के पास एक हथियार था वो था यूज ऑफ कैनन्स। इससे पहले बंदूकों का इस्तेमाल कभी भी इंडिया में नहीं किया गया था और वहां पर ही बाबर ने चलाया था अपना तुगलमा वॉरफेयर, जिसमें आपके बंदूकों का यूज किया जाता है। यूज ऑफ कैनन्स ये कभी पहले नहीं किया गया था इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में और इसलिए आपके इब्राहिम लोधी को चकमा दे सका था अकबर और ये लड़ाई जीत सका था। यहाँ पर देखेंगे कौन सा सही है। ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू and R is the correct explanation of A। Option B, both A and R are true, but R is not the correct explanation of A। Option C, A is true but R is false। Option D, A is false but R is true। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन ए कि both A and R are true, ये भी सही है और R is the correct explanation of A। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बाबर्स ऑटोबायोग्राफी कॉल्ड टीपू के बाबरी और बाबरनामा which is reckoned among the most thrilling and romantic works in literature of all times is written in। ऑप्शन ए है आपका अरेबिक, ऑप्शन बी है आपका पर्शियन, ऑप्शन सी है आपका तुर्की या फिर ऑप्शन डी है आपका उर्दू। बाबर की आत्मकथा जिसे टीपू की बाबरी या फिर बाबरनामा कहा जाता है इस भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन ए है आपका अरेबिक, ऑप्शन बी है आपका पर्शियन, ऑप्शन सी है आपका तुर्की या फिर ऑप्शन डी है आपका उर्दू। तो फिर जो लिखा था टीपू की बाबरी वो लिखा गया था आपके टर्किश लैंग्वेज में और बाद में उसे कन्वर्ट कर दिया गया था बाबरनामा के नाम से। और बाबरनामा किस लैंग्वेज में कन्वर्ट किया गया था? तो फिर किया गया था आपके पर्शियन लैंग्वेज में, क्योंकि जो मुगल कोर्ट होते थे उनमें पर्शियन लैंग्वेज का यूज किया जाता था, इसलिए इस किताब को पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया था। What was the original location from where Babur came to India? ऑप्शन ए है आपका फरगना, ऑप्शन बी है आपका फरीदाबाद, ऑप्शन सी है आपका काबुल या फिर ऑप्शन डी है आपका खुरासान। वो मूल स्थान क्या था जहां से बाबर भारत आया था?
ऑप्शन ए है आपका फरगना, ऑप्शन बी है आपका फरीदाबाद, ऑप्शन सी है आपका काबुल, ऑप्शन डी आपका खुरासन। ये आया था आपके सीडीएस एग्जाम 2001 में। तो आपका अगर याद होगा, ये थोड़ी देर पहले हम लोग ने सेम क्वेश्चन किया था, तो ये सेम क्वेश्चन आप देख सकते हैं कैसे घुमा के आता है। तो ये सही आंसर होगा आपका ऑप्शन है फरगना। अगर आपको पूछा जाए कि बाबर का जन्म कहाँ हुआ था, तो होगा आपका फरगना। ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि बाबर सबसे पहले भारत में सुल्तान बनने से पहले कहाँ के सुल्तान थे, तो इसलिए तो भी होगा आपका फरगना। Who introduced the gunpowder in the Indian subcontinent? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, या फिर ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। भारतीय उपद्वीपीय में बंदूक की शक्ति किसने पेश की? ऑप्शन ए है आपका अकबर, ऑप्शन बी है आपका बाबर, ऑप्शन सी है आपका अलाउद्दीन खिलजी, या फिर ऑप्शन डी है आपका फिरोज शाह तुगलक। तो इसका तो हम लोग ने पहले ही किया था, तो ये सही आंसर होगा ऑप्शन बी है आपका बाबर। तो बाबर ने यहाँ पर क्या किया था? तुगलमा वॉरफेयर। अब ये तुगलमा वॉरफेयर क्या होता है ये समझते हैं। तुगलमा वॉरफेयर में क्या होता है, कुछ जो बंदूकधारी होते हैं, जो गनमैन होते हैं, वो आपके लड़ाई के मैदान के बीच में चले जाते हैं। इससे क्या होता है, बाकी जो सैनिक है, दुश्मन के सैनिक उनके दोनों पास मिल जाते हैं, दोनों पास में मिल जाते हैं। और जो दूसरे सैनिक होते हैं जिनके पास आपके तलवार रहते हैं, वो कोने में जाके छुप जाते हैं, कोने में जाके छुप जाते हैं। ये आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, ये थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ये समझ लीजिए आपका येलो में जो है वो है आपका दुश्मन, और जो लाल में है वो है आपका बाबर का सेना। इसमें क्या होता है, जो बीच में बंदूकधारी होते हैं वो बंदूकों का इस्तेमाल करते हैं और सामने जो भी आता है उनपे गोली चलाने लगते हैं। अब पहले के दिन में किसी को पता नहीं था गोली चलाने से बचते कैसे, या फिर गोली को तलवार से रोका जा सकता है कि नहीं, ये सब किसी को नहीं पता था। तो सभी सैनिक क्या करते थे, वो आस्ते आस्ते पीछे की तरफ दौड़ने लगते थे गोली से बचने के लिए। और जब गोली से वो बचने के लिए पीछे की तरफ दौड़ने लगते थे, तो बाबर की जो दूसरी सेना होती थी जिनके पास तलवार होते थे, वो इन सैनिकों को मारने लगते थे। और जब वो इन सैनिकों को मारने लगते थे, तब वो बंदूक की तरफ दौड़ने लगते थे, और जो बंदूकधारी होते थे वो गोली चलाने लगते थे। तो इसी तरीके से दोनों तरफ से उनको मारा जाता था, और इसी को कहा जाता था आपका तुगलमा वॉरफेयर। अगर बंदूकधारी की बात की जाए, जो बंदूकधारी उनके हेड थे, दो थे। एक का नाम था आपका उस्ताद अली, और दूसरे जो बंदूकधारी थे उनका नाम था आपका मुस्तफा। तो ये दोनों बंदूकधारी आपके हेड थे, ये तुगलमा स्टाइल ऑफ वॉरफेयर में। हु इज द फादर ऑफ आलम खान? ऑप्शन ए आपका इब्राहिम लोधी, ऑप्शन बी है आपका दिलावर खान, ऑप्शन सी है आपका दौलत खान लोधी, या फिर ऑप्शन डी है आपका हेमू। आलम खान के पिता कौन थे? ऑप्शन ए है आपका इब्राहिम लोधी, ऑप्शन बी है आपका दिलावर खान, ऑप्शन सी है आपका दौलत खान लोधी, या फिर ऑप्शन डी है आपका हेमू। तो अगर आप लोग थोड़ा कॉमन सेंस यहाँ पर यूज करें तो भी इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। पहले तो बात करते हैं आलम खान कौन था। आलम खान था आपका सिकंदर, आपके इब्राहिम लोधी का चाचा, जिसने इनवाइट किया था बाबर को कि आप लड़ाई कीजिए इब्राहिम लोधी के साथ। अब बात करते हैं इब्राहिम लोधी के पिताजी कौन थे। आप देख सकते हैं इनके सरनेम जो था वो आपका खान था। यहाँ पर लोधी, यहाँ पर लोधी तो कभी हो नहीं सकता। अगर ऑप्शन डी में आए, हेमू आपको पता था कि एक हिंदू राजा थे, हेमू विक्रमादित्य के एक हिंदू राजा थे। एक ही ऑप्शन आपके पास बच जाता है, ऑप्शन बी आपका दिलावर खान। बाबर फाउंडेड द मुगल एम्पायर बाय डिफीटिंग, ऑप्शन ए है आपका राणा संगा, ऑप्शन बी है आपका शाह आलम को, या फिर ऑप्शन सी है इब्राहिम लोधी, ऑप्शन डी है आपका हेमू। बाबर ने डैश को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की। ऑप्शन ए है आपका राणा संगा, ऑप्शन बी है आपका शाह आलम को, ऑप्शन सी है आपका इब्राहिम लोधी, या फिर ऑप्शन डी है आपका हेमू। तो फिर इसमें का सही आंसर देखा जाए, यहाँ पर सही आंसर होगा इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी को कहां पर हराया था? इनको हराया गया था आपके फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ये कब हुआ था? तो ये हुआ था आपके 1526 में। और एकमात्र दिल्ली सुल्तान जो लड़ाई के मैदान में मारा गया था वो भी था आपका इब्राहिम लोधी। Who among the following was the guardian of Akbar? ऑप्शन ए है आपका अबू फैसल, ऑप्शन बी है आपका आलम खान, ऑप्शन सी है आपका दिलावर खान, या फिर ऑप्शन डी है आपका बैरम खान। निम्नलिखित में से कौन का शासक था, संरक्षक था? ऑप्शन ए है आपका अबू फैसल, ऑप्शन बी है आपका आलम खान, ऑप्शन सी है आपका दिलावर खान, ऑप्शन डी है आपका बैरम खान। तो यहाँ पर अगर सही आंसर देखा जाए तो फिर सही आंसर होगा ऑप्शन डी आपका बैरम खान। तो अकबर के अगर गार्जियन देखा जाए तो अकबर के गार्जियन जो थे वो थे आपके बैरम खान। अकबर के जो पिताजी थे वो थे आपके हुमायूं। हुमायूं के टाइम से ही आपके बैरम खान जो है वो मुगल एम्पायर के प्रति बहुत वफादार थे, और हुमायूं ने उनको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दिया गया था, और इसलिए बैरम खान को एक टाइटल मिला था आपके खाने खाना। तो उनको हुमायूं ने टाइटल भी दिया था खाने खाना। बाद में जब हुमायूं चल बसे थे और अकबर राजा बन गए थे, जिस वक्त पे अकबर राजा बन गए थे वो सिर्फ 13 साल की उम्र के थे। तो उनको पता नहीं था कैसे लड़ाई करना होता है, या फिर कैसे कैसे लड़ाई को कंट्रोल करना पड़ता है। इसलिए आपके बैरम खान ने अकबर के नाम पे सारे लड़ाई किए थे जब वो छोटे थे। अकबर को राजा बना देते थे और बैरम खान के हिसाब से सारे काम होते थे। बाद में बैरम खान का पावर इतना ज्यादा बढ़ गया था मुगल एम्पायर में कि अकबर जो भी ऑर्डर देते थे बैरम खान उनको फॉलो नहीं करता था, और बैरम खान अपने हिसाब से काम करने लगा था। ये चीज अकबर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, और इसलिए उन्होंने बैरम खान को बोला कि आप चले जाइए मुगल एम्पायर से। और जब बैरम खान जा रहे थे तो बैरम खान को वहां पर मार दिया गया था गुजरात के करीब। गुजरात में जब वो पहुंच गए थे तब बैरम खान को मार दिया गया था। इसलिए बाद में अकबर ने उनके जो विधवा थे
उनसे शादी कर ली थी और उनके जो बेटे थे वो थे आपके अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम को अपना लिया था और उनका जो टाइटल था खाने खाना, यही सेम टाइटल आपके दिया था अब्दुल रहीम को। तो अब्दुल रहीम खाने खाना बनाया था आपके अकबर ने। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, गार्जियन कौन थे अकबर के, तो फिर वो थे आपके बैरम खान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्रॉम विच ईयर अकबर बिकेम द एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ मुगल एम्पायर। ऑप्शन ए है आपका 1556, ऑप्शन बी है आपका 1557, ऑप्शन सी है आपका 1559 या फिर ऑप्शन डी है आपका 1560। किस वर्ष में अकबर मुगल साम्राज्य के वास्तविक प्रशासक बना। ऑप्शन ए है आपका 1556, ऑप्शन बी है आपका 1557, ऑप्शन सी है आपका 1559, ऑप्शन डी है आपका 1560। तो यहाँ पर अगर सही ऑप्शन देखा जाए तो फिर सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी 1560। अकबर की अगर बात की जाए तो मैंने जैसा बताया था कि सिर्फ 13 साल की उम्र में वो दिल्ली के सुल्तान हो गया था। तो उस टाइम पे सब जो कंट्रोल था वो सब था आपके बैरम खान के पास। और बैरम खान को इसलिए उस टाइम पे आपके वजीर डिक्लेयर कर दिया गया था। बैरम खान जो है वो उस वक्त वजीर रहेगा। और बैरम खान का पावर इतना ज्यादा बढ़ गया था कि वो 1556 से जब से अकबर राजा बने थे तब से 1560 तक पूरा कंट्रोल अपने पास ही रखते थे, अपने हिसाब से काम करते थे। जैसे कि लड़ाई के मैदान पे जबरन धर्म परिवर्तन करना, राजा को मारना, ये सब बैरम खान खुद से करते थे। अकबर को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बाद में जब बैरम खान और अकबर के बीच में लड़ाई हुआ था तब उन्होंने बैरम खान को तो हरा दिया था, पर अभी उनको कोई पनिशमेंट नहीं दिया था। तो अकबर की अगर बात की जाए, अकबर राजा तो बन गए थे 1556 से, पर वो आपके बैरम खान के कंट्रोल में थे 1560 तक। इसके बाद उन्होंने बैरम खान को आपके मुगल एम्पायर से हटा दिया था और मुगल एम्पायर का जितना कंट्रोल है वो अपने पास रख लिया था उन्होंने। देखेंगे अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज विद इन द कोर्ट ऑफ द मुगल एम्पायर। ऑप्शन ए है आपका उर्दू, ऑप्शन बी है आपका अरेबियन, ऑप्शन सी है आपका पर्शियन या फिर ऑप्शन डी है आपका हिंदी। मुगल साम्राज्य के दरबार में भीतर आधिकारिक भाषा क्या थी। ऑप्शन ए है आपका उर्दू, ऑप्शन बी है आपका अरेबियन, ऑप्शन सी है आपका पर्शियन या फिर ऑप्शन डी है आपका हिंदी। तो फिर अगर यहाँ पर सही आंसर देखा जाए तो फिर यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी पर्शियन आपका जो ऑफिशियल लैंग्वेज था वो था आपके मुगल की कोर्ट में। हजरत आला टाइटल वाज वन बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग किंग। ऑप्शन ए है आपका अकबर, ऑप्शन बी है आपका बाबर, ऑप्शन सी है आपका शेरशाह सूरी या फिर ऑप्शन डी है आपका शाहजहां। हजरत आला की खिताब निम्नलिखित में से किस राजा द्वारा जीता गया था। ऑप्शन ए है आपका अकबर, ऑप्शन बी है आपका बाबर, ऑप्शन सी है आपका शेरशाह सूरी या फिर ऑप्शन डी है आपका शाहजहां। तो यहाँ पर अगर सही आंसर देखा जाए तो फिर आएगा आपका ऑप्शन सी। ये सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। अगर यहाँ पर देखा जाए तो उनको ये टाइटल मिला था आफ्टर ही वॉन ओवर बिहार। तो बिहार के ऊपर कंट्रोल करने के बाद उनको ये टाइटल मिला था हजरत आला। बाबर वाज ओरिजिनली द रूलर ऑफ। ऑप्शन ए काबुल, ऑप्शन बी पर्शिया, ऑप्शन सी फरगना, ऑप्शन डी खंडा। बाबर मूल रूप से किस जगह का शासक था। ऑप्शन ए काबुल, ऑप्शन बी पर्शिया, ऑप्शन सी फरगना, ऑप्शन डी खंडा। तो अब तक तो ये आंसर आपको याद हो जाना चाहिए, ऑप्शन सी फरगना। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन को कैसे चेंज करके सेम क्वेश्चन जो है वो चेंज करके दे रहा है। तो ये सब क्वेश्चन प्रिंट करने का यही मतलब है कि सेम क्वेश्चन जो है कैसे कैसे आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो सब आप लोग एक बार अच्छे तरीके से देख ले और समझ ले। अगले क्वेश्चन का बात करते हैं, वेयर डिड बाबर डाई। ऑप्शन ए है आपका आगरा, ऑप्शन बी है आपका काबुल, ऑप्शन सी है आपका लाहौर और ऑप्शन बी है आपका दिल्ली। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई। ऑप्शन ए है आपका आगरा, ऑप्शन बी है आपका आगरा, ऑप्शन बी है आपका काबुल, ऑप्शन सी है आपका लाहौर या फिर ऑप्शन डी है आपका दिल्ली। तो यहाँ पर अगर सही आंसर देखा जाए तो फिर सही आंसर है ऑप्शन ए आगरा एट द एज ऑफ 47। तो बाबर की उम्र सिर्फ 47 की थी जब वो आगरा में चल बसे थे। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, हुमायूं वाज बोर्न इन द ईयर। ऑप्शन ए है 1508, ऑप्शन बी है 1608, ऑप्शन सी है 1708 या फिर ऑप्शन डी 1808। हुमायूं का जन्म डैश वर्ष में हुआ था। ऑप्शन ए है आपका 1508, ऑप्शन बी है 1608, ऑप्शन सी है 1708 या फिर ऑप्शन डी है आपका 1808। तो यहाँ पर अगर सही आंसर देखा जाए तो हुमायूं का जन्म हुआ था आपके 1508 में। कब हुआ था तो फिर हुआ था आपके 6 मार्च। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हुमायूं नामा वाज रिटन बाय। ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी अबुल फैजल या फिर ऑप्शन डी गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन ए आपका हुमायूं, ऑप्शन बी है आपका अकबर, ऑप्शन सी है आपका अबू फैजल या फिर ऑप्शन डी है आपका गुलबदन बेगम। तो यहाँ पर अगर हुमायूं नामा की बात की जाए तो हुमायूं नामा लिखा गया था उनकी बहन के द्वारा जो है गुलबदन बेगम। ये आपका एक बायोग्राफी लिखा गया था हुमायूं का, जो लिखा था उनकी बहन ने गुलबदन बेगम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन हुमायूं वाज इन एक्साइल कोहिनूर डायमंड वाज विद। ऑप्शन ए द राजा विक्रमाजीत, ऑप्शन बी शाह तसफ ऑफ पर्शिया, ऑप्शन सी सुल्तान ऑफ बीजापुर या फिर ऑप्शन डी शेरशाह। जब हुमायूं निर्वासित था कोहिनूर हीरा किसके साथ था। ऑप्शन ए द राजा विक्रमाजीत, ऑप्शन बी शाह तसफ ऑफ पर्शिया, ऑप्शन सी सुल्तान ऑफ बीजापुर या फिर ऑप्शन डी शेरशाह। तो फिर यहाँ पर अगर सही ऑप्शन देखा जाए तो फिर यहाँ पर सही आंसर होगा आपके शाह तसफ ऑफ पर्शिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु डिफीटेड हुमायूं इन द बैटल ऑफ चौसा। ऑप्शन ए है आपका मोहम्मद आदिल शाह, ऑप्शन बी है आपका फिरोज शाह सूरी, ऑप्शन सी है आपका सिकंदर शाह सूरी या फिर ऑप्शन डी है आपका शेरशाह सूरी। चौसा के युद्ध में हुमायूं को किसने हराया था।
ऑप्शन ए है आपका मोहम्मद आदिल शाह, ऑप्शन बी है आपका फिरोज शाह सूरी, ऑप्शन सी है आपका सिकंदर शाह सूरी, या फिर ऑप्शन डी है आपका शेर शाह सूरी। तो फिर हुमायूं को हराया गया था बैटल ऑफ चौसा में बाय शेर शाह। इससे पहले उनका नाम था शेर खान। बाद में जब बैटल ऑफ चौसा में उन्होंने हुमायूं को हरा दिया था, तब उन्होंने अपना नाम चेंज करके रख लिया था शेर शाह सूरी। इसके बाद उन्होंने किया था आपका बैटल ऑफ कन्नौज, जिसमें उन्होंने आपके हुमायूं को बुरे तरीके से हरा दिया था और हुमायूं के यमुना नदी के रास्ते से भागना पड़ा था इंडिया से। अकबर नर्स इन चीफ वाज, ऑप्शन ए आपका मुमताज, ऑप्शन बी है हमीदा बेगम, ऑप्शन सी है आपका जहांगीरा, या फिर ऑप्शन डी है आपका महामंगा। जो अकबर के पालक माँ थी, ऑप्शन ए है आपका मुमताज, ऑप्शन बी है आपका हमीदा बेगम, ऑप्शन सी है आपका जहांगीरा, ऑप्शन डी है आपका महामंगा। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन डी आपका महामंगा। महामंगा की बात अगर की जाए तो महामंगा का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस अकबर के ऊपर, पर जैसे आपके बैरम खान के कंट्रोल था आपके एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, वैसा महामंगा का कोई कंट्रोल नहीं था आपके एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, और महल के अंदर जो काम हो रहा था सिर्फ उन्हीं के ऊपर कंट्रोल था आपके महामंगा का। शाहजहां एनेक्स डैश किंगडम, ऑप्शन ए है आपका अहमदनगर, ऑप्शन बी है आपका बीजापुर, ऑप्शन सी है आपका गोलकोंडा, या फिर ऑप्शन डी है आपका खानदेश। शाहजहां ने डैश राज्य जीता, ऑप्शन ए है आपका अहमदनगर, ऑप्शन बी है आपका बीजापुर, ऑप्शन सी है आपका गोलकोंडा, या फिर ऑप्शन डी है आपका खानदेश। तो यहाँ पर सही आंसर जो है वो होगा आपका ऑप्शन ए अहमदनगर। शाहजहां ने आपके अहमदनगर के ऊपर जीत हासिल किया था और बीजापुर और गोलकोंडा जो है, बीजापुर और गोलकोंडा को अपने कंट्रोल में रखा था। उसके बाद ही उनको नाम मिला था आपके शाहजहां, जो पूरे जहां के राजा है, यहाँ पे सुल्तान है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट वाज द नेम ऑफ द लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर। ऑप्शन ए है आपका दीवाने खास, ऑप्शन बी है आपका जब्ती, ऑप्शन सी है आपका इक्ता, या फिर ऑप्शन डी है आपका जाकत। अकबर द्वारा शुरू की गई भूमि राजस्व प्रणाली को क्या नाम था। ऑप्शन ए है आपका दीवाने खास, ऑप्शन बी है आपका जब्ती, ऑप्शन सी है आपका इक्ता, या फिर ऑप्शन डी है आपका जाकत। यहाँ पर अगर सही आंसर देखा जाए तो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी जब्ती। हु वाज द फाउंडर ऑफ दीन इलाही। ऑप्शन ए है आपका बाबर, ऑप्शन बी है आपका अकबर, ऑप्शन सी है आपका हुमायूं, या फिर ऑप्शन डी है आपका शाहजहां। दीन इलाही का संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए है आपका बाबर, ऑप्शन बी है आपका अकबर, ऑप्शन सी है आपका हुमायूं, ऑप्शन डी है आपका शाहजहां। तो फिर यहाँ पर अगर सही आंसर देखा जाए तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी आपका अकबर। आपके अकबर ने बनाया था दीन इलाही। दीन इलाही में जितने हिंदू होते थे, जितने मुस्लिम, जैन, बुद्धिस्ट, उनके जितने भी नियम आपके अकबर को अच्छा लगा था, वो सब मिला के उन्होंने बनाया था दीन इलाही। दीन इलाही का अगर मतलब देखा जाए तो इसका मतलब होता है डिफाइन फेथ, जिसमें जो राजा होते थे, सुल्तान होते थे, उसी को आपके हेड माना जाता था और सुल्तान के प्रति वफादारी दिखाने के लिए बोला जाता था। दीन इलाही में अगर बात की जाए तो सबसे पहले जिनने ये धर्म को अपनाया था वो थे आपके तानसेन, और एकमात्र हिंदू जिन्होंने दीन इलाही को अपनाया था वो थे आपके बीरबल। Who was the first to accept दीन इलाही। ऑप्शन ए आपका तानसेन, ऑप्शन बी है आपका बीरबल, ऑप्शन सी है आपका अबू फैसल, ऑप्शन डी है आपका बदूनी। दीन इलाही का स्वीकार करने वाला पहला, तो दीन इलाही को स्वीकार करने वाला पहला व्यक्ति कौन था। ऑप्शन ए है आपका तानसेन, ऑप्शन बी है आपका बीरबल, ऑप्शन सी है आपका अबुल फैसल, या फिर ऑप्शन डी आपका बदूनी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए आपका तानसेन। What was the main reason to be in the battle of Panipat by Babur? ऑप्शन ए आपका मिलिट्री स्किल वाज ग्रेट, ऑप्शन बी है आपका ही वाज वेरी क्लेवर इन हिज टेक्निक ऑफ वॉर, ऑप्शन सी है आपका तुगलमा सिस्टम, ऑप्शन डी है आपका बोथ ए एंड बी। बाबर द्वारा पानीपत की लड़ाई जीतने की मुख्य कारण क्या था। ऑप्शन ए है आपका मिलिट्री स्किल वाज ग्रेट, ऑप्शन बी है ही वाज क्लेवर इन हिज टेक्निक ऑफ वॉर, ऑप्शन सी है आपका तुगलमा सिस्टम, या फिर ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। अब ये जो क्वेश्चन है, अगर आप आंसर शीट देखेंगे, ये टीचर एग्जाम 1994 के क्वेश्चन है, अगर आप आंसर शीट देखेंगे तो उसमें आपके ऑप्शन डी को सही बताया गया है, पर मुझे लगता है ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। तो ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग को तो अब तक ये इसका हिस्ट्री पता चल गया होगा, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कौन सा आंसर जो है वो सही लगता है इसमें, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। हुमायूं डाइड इन द ईयर। ऑप्शन ए है आपका 1536, ऑप्शन बी है आपका 1546, ऑप्शन बी सी है आपका 1556, या फिर ऑप्शन डी है आपका 1566। 10 वर्ष में हुमायूं की मृत्यु हो गई। ऑप्शन ए है आपका 1536, ऑप्शन बी है आपका 1546, ऑप्शन सी है आपका 1556, या फिर ऑप्शन डी है आपका 1566। तो हुमायूं की अगर मृत्यु देखा जाए तो उसका मृत्यु हुआ था इन द ईयर 1556। तो उनका मृत्यु हुआ था फॉलिंग फ्रॉम अ। इस लाइब्रेरी की अगर बात की जाए तो ये पहले शेर खान ने बनाया था, शेर खान के बिल्डिंग को बाद में चेंज करके बनाया गया था ये लाइब्रेरी, और उस लाइब्रेरी के सीईओ से गिर के आपकी हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। ये कहा जाता था शेर खान अपने मरने के बाद भी आपकी जो दुश्मनी है उसने पूरा किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बीच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन डिड बाबर डाई। ऑप्शन ए है आपका आगरा, ऑप्शन बी है आपका काबुल, ऑप्शन सी है आपका दिल्ली, ऑप्शन डी है आपका लाहौर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर बाबर की मृत्यु हुई। ऑप्शन ए है आपका आगरा, ऑप्शन बी है आपका काबुल, ऑप्शन सी है आपका दिल्ली, ऑप्शन डी है आपका लाहौर। तो यहाँ पर अगर देखा जाए बाबर की जो मृत्यु हुई थी वो हुआ था आपके आगरा में, तो सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बीच मुगल किंग डाइड बाय अ सडन फॉल फ्रॉम द स्टेयरकेस। ऑप्शन ए है आपका बाबर, ऑप्शन बी है आपका अकबर, ऑप्शन सी है आपका जहांगीर, या फिर ऑप्शन डी है आपका हुमायूं।
तो किस मुगल राजा की सीढ़ी से अचानक गिरने से मृत्यु हो गई? ऑप्शन ए आपका बाबर, ऑप्शन बी है आपका अकबर, ऑप्शन सी आपका जहांगीर या फिर ऑप्शन डी हुमायूं। यहाँ पर सही आंसर अगर देखा जाए तो फिर होगा आपका ऑप्शन डी हुमायूं। Which Mughal king was more adventurous than the ruler? ऑप्शन ए है आपका बाबर, ऑप्शन बी है आपका अकबर, ऑप्शन सी है आपका शाहजहां या फिर ऑप्शन डी है आपका औरंगजेब। यहाँ पर सही आंसर अगर देखा जाए तो फिर है आपका ऑप्शन ए अकबर, सॉरी ऑप्शन ए होगा आपका बाबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मेन आउटलेट फॉर फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग अकबर्स रेन वाज द पोर्ट ऑफ। ऑप्शन ए है आपका कराची, ऑप्शन बी है आपका कलकत्ता, ऑप्शन सी है आपका सूरत या फिर ऑप्शन डी है आपका बॉम्बे। अकबर के शासनकाल के दौरान विदेशी व्यापार के मुख्य बंदरगाह कौन सा बंदरगाह था? ऑप्शन ए है आपका कराची, ऑप्शन बी है आपका कलकत्ता, ऑप्शन सी है आपका सूरत, ऑप्शन डी है आपका बॉम्बे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो मेन था आउटलेट था आपका सूरत। सूरत के साथ और एक था, उसका नाम था आपका कैम्बे। और कैम्बे में पहली बार अकबर ने आपका समुद्र देखा था। पहली बार समुद्र कहाँ देखा था? आपके कैम्बे में। और कैम्बे और दूसरा कोई जगह नहीं है, जो खंबत एरिया है गुजरात में, उसी को पहले बोला जाता था कैम्बे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट कौन सा था ड्यूरिंग द मुगल्स? वो था आपका सूरत। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अकबर्स टीचर वाज। ऑप्शन ए है आपका अब्दुल फैसल, ऑप्शन बी है आपका बैरम खान, ऑप्शन सी है आपका अब्दुल लतीफ या फिर ऑप्शन डी है आपका कबीर। अकबर के शिक्षक थे। ऑप्शन ए है आपका अब्दुल फैसल, ऑप्शन बी है आपका बैरम खान, ऑप्शन सी है आपका अब्दुल लतीफ या फिर ऑप्शन डी है आपका कबीर। तो यहाँ पर अगर सही आंसर देखा जाए तो अकबर के टीचर जो थे वो थे आपके ऑप्शन सी अब्दुल लतीफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। द ओरिजिनल नेम ऑफ तानसेन द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन ऑन द कोर्ट ऑफ अकबर वाज। ऑप्शन ए मकरंद पांडे, ऑप्शन बी रामचंद्र पांडे, ऑप्शन सी हरिदास या फिर ऑप्शन डी लाल कालावन। अकबर के दरबार के सबसे बड़े संगीतकार तानसेन का मूल नाम था। ऑप्शन ए है आपका मकरंद पांडे, ऑप्शन बी है आपका रामचंद्र पांडे, ऑप्शन सी है आपका हरिदास या फिर ऑप्शन डी है आपका लाल कलावन। तो यहाँ पर सही आंसर अगर देखा जाए तो तानसेन का जो नाम था पहले वो था आपका रामचंद्र पांडे। और रामचंद्र पांडे जब मुस्लिम में कन्वर्ट हो गए थे तब उन्होंने अपना नाम रख दिया था आपके तानसेन। अकबर वाज द रूलर ऑफ व्हिच डायनेस्टी? ऑप्शन ए नंदा मौर्य मुगल हरियंका। इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ऑप्शन बी आपका मुगल। विच वाज द सेकंड कैपिटल ऑफ अकबर? ऑप्शन ए है आपका दिल्ली, ऑप्शन बी है आपका आगरा, ऑप्शन सी है आपका फतेहपुर सीकरी या फिर ऑप्शन डी है आपका पटना। अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन ए है आपका दिल्ली, ऑप्शन बी है आपका आगरा, ऑप्शन सी है आपका फतेहपुर सीकरी या फिर ऑप्शन डी है आपका पटना। तो यहाँ पर अगर सेकंड कैपिटल देखा जाए अकबर का तो वो था आपका फतेहपुर सीकरी। तो अकबर जब सुल्तानपुर में थे तब उनका कैपिटल था आगरा। बाद में जाके उन्होंने फतेहपुर सीकरी बनाया था और आपके 1571 में आपके फतेहपुर सीकरी को अपना कैपिटल बना लिया था। फतेहपुर सीकरी को कैपिटल बनाने के कुछ साल बाद 1585 में उन्होंने लाहौर को अपना कैपिटल बनाया था। अगर देखा जाए उनके 3 कैपिटल थे। पहला था आगरा, दूसरा अगर देखा जाए तो था आपका फतेहपुर सीकरी और तीसरा अगर कैपिटल उनका देखा जाए तो तीसरा कैपिटल था उनका लाहौर। तो यहाँ पर दिया हुआ सेकंड कैपिटल कौन सा था? तो था आपका ऑप्शन सी फतेहपुर सीकरी। हजरत आला टाइटल बस वन बाई विच ऑफ द फॉलोइंग किंग? ऑप्शन ए है आपका अकबर, ऑप्शन बी है आपका बाबर, ऑप्शन सी है आपका शेरशाह सूरी या फिर ऑप्शन बी है आपका शाहजहां। हजरत आला की खिताब निम्नलिखित में से किस राजा द्वारा जीता गया था? ऑप्शन ए है आपका अकबर, ऑप्शन बी है आपका बाबर, ऑप्शन सी है शेरशाह सूरी या फिर ऑप्शन डी है आपका शाहजहां। तो फिर अगर सही आंसर देखा जाए तो फिर यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द इनोवेटर ऑफ द रेवेन्यू सेटलमेंट ड्यूरिंग द रूल ऑफ अकबर वाज। ऑप्शन ए है राजा मानसिंह, ऑप्शन बी है राजा भगवान दास, ऑप्शन सी है आपका राजा तोडरमल, ऑप्शन डी है आपका राजा बीरबल। तो अकबर के शासन के दौरान राजस्व निकाय के प्रवर्तक था। ऑप्शन ए है आपका राजा मानसिंह, ऑप्शन बी है आपका राजा भगवान दास, ऑप्शन सी है आपका राजा तोडरमल या फिर ऑप्शन डी है आपका राजा बीरबल। तो यहाँ पर सही आंसर होगा राजा तोडरमल। तो अगर इनकी बात की जाए तो पहले ये थे आपके शेर खान के पास। शेर खान जब राजा था, सुल्तान था, तब शेर खान के अंडर काम करते थे। बाद में शेर खान के बाद वो आपके अकबर को जाके ज्वाइन करते हैं और वहाँ पर रेवेन्यू मिनिस्टर बनते हैं। और ही वाज वन ऑफ द 9 जेम्स जिन्हें आपके नवरत्न बोला जाता है। अकबर saw the sea for the first time in his life at। ऑप्शन ए है आपका कलकत्ता, ऑप्शन बी है आपका सूरत, ऑप्शन सी है आपका कैम्बे या फिर ऑप्शन डी है आपका मद्रास। अकबर ने अपने जीवन में पहली बार समुद्र का किस स्थान पर देखा था? ऑप्शन ए है आपका कलकत्ता, ऑप्शन बी है आपका सूरत, ऑप्शन सी है आपका कैम्बे या फिर ऑप्शन डी है आपका मद्रास। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी कैम्बे। कैम्बे है आपका अंबार जो कि है आपके गुजरात। द मेडिवल हिंदू रूलर हु वाज अ कंटेम्परेरी ऑफ अकबर एंड टुक द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य वाज। ऑप्शन ए है आपका राणा प्रताप, ऑप्शन ए है आपका राणा प्रताप, ऑप्शन बी है आपका सतसिवराया ऑफ विजयनगर, ऑप्शन सी है राजा मानसिंह ऑफ अम्बे या फिर ऑप्शन डी है आपका हेमचंद्र जिन्हें बोला जाता था हेमू। मध्यकालीन हिंदू शासक जो अकबर के समानकालीन था और विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। ऑप्शन ए है आपके राणा प्रताप, ऑप्शन बी है आपका सतसिवराया ऑफ विजयनगर, ऑप्शन सी है आपका राजा मानसिंह ऑफ अम्बे या फिर ऑप्शन डी है आपका हेमचंद्र ब्रैकेट में दिया हुआ है हेमू। तो आपका सही आंसर होगा हेमचंद्र। तो हेमू के साथ जो अकबर है उनकी लड़ाई हुई थी हेमू विक्रमादित्य के साथ और यही लड़ाई हुई थी आपके सेकंड बैटल ऑफ पानीपत।
और यहीं पे आपके अकबर को जो है, अकबर को रिप्रेजेंट किया था आपके बैरम खान ने। अकबर had got constructed the बुलंद दरवाजा to commemorate his victory of, ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है आपका दिल्ली, ऑप्शन बी सी है आपका बंगाल, ऑप्शन डी है आपका उड़ीसा। अकबर ने अपनी कौन सी जीत की याद में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है आपका दिल्ली, ऑप्शन सी है बंगाल या फिर ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो इसका अगर सही आंसर देखा जाए तो फिर इसका सही आंसर होगा आपका गुजरात। तो इससे पहले हम लोग थोड़ा अकबर का जो आर्किटेक्चर है उसमें उन्होंने फतेहपुर सीकरी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट जगह बनाया था वो एक बार देख लेते हैं। तो अगर फतेहपुर सीकरी की बात की जाए तो फतेहपुर सीकरी में उन्होंने बनाया था आपका दीवाने खास बुलंद दरवाजा शेख सलीम बाई पैलेस। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके दीवाने आम और दीवाने खास के बारे में। दीवाने आम और दीवाने खास आप बहुत सा पंचायत जैसे समझ सकते हैं। पंचायत में जैसे आपका बात किया जाता है कि कौन सा प्रॉब्लम है और राजा जो है या फिर पंचायत का मुखिया जो है वो जाके आपकी बात सुनता है, वैसे था आपके दीवाने आम। दीवाने आम में आपके जितने लोग होते थे, जो कॉमन लोग होते थे, आम लोग होते थे, वो अपना प्रॉब्लम राजा को बताते थे। और दीवाने खास में जितने आपके वीवीआईपी लोग होते थे जो राजा के पास काम करते थे, जैसे नवरत्न या फिर सैनिकों का जनरल, उनकी प्रॉब्लम सुनते थे। फिर आता है बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा बनाया गया था आफ्टर द विन ओवर गुजरात। तो गुजरात में जब जीत मिल गई थी आपके अकबर को, उसके बाद बनाया गया था आपका बुलंद दरवाजा। फिर अगर बात करें शेख सलीम चिश्ती तोम, तो शेख सलीम चिश्ती जो है वो एक सूफी संत थे। तो उन्होंने अकबर के जो बेटे होंगे, जहांगीर नाम के उनके एक बेटे होंगे, ये शेख सलीम चिश्ती ने बताया था अकबर को, तो इसलिए बनाया गया था शेख सलीम चिश्ती तोम। फिर आता है आपका जोधाबाई पैलेस। जैसा कि आपको पता ही था कि उनकी वाइफ थी जोधाबाई, उनके लिए एक अलग से पैलेस बनाया गया था फतेहपुर सीकरी में और उसी का नाम था आपका जोधाबाई पैलेस। फिर आता है इबादत खाना। इबादत खाना जो है वहाँ पर ट्रांसलेशन किया जाता था जितने दूसरे धर्म की किताब होते थे, जैसे आपका बाइबल हो गया, भगवत गीता हो गया, ये सब किताबों को आपका पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाता था। और दूसरा जो काम होता था, इसमें जितने धर्मगुरु होते हैं, जितने धर्म के धर्मगुरु होते थे, वो सभी आते थे और एक दूसरे से अपने धर्म के बारे में बात करते थे। यही था आपका इबादत खाना, जिससे आपका आइडिया मिला था अकबर को बनाने का आप एक धर्म जिसे कहा जाता था दीन इलाही। यहीं से आपका आइडिया जन्मा था दीन इलाही का, जो अकबर ने धर्म बनाया था, जिसमें सभी जो धर्म थे उनकी सभी अच्छी बात जो है वो सबको एक साथ मिलाया गया था। ये सारे जो बिल्डिंग्स है ये काफी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स है, इनसे आपको काफी ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। तो ये एक बार हम लोग देख लेते हैं, आप लोग एक बार देख लीजिए। अभी हम लोग एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, मैं पानी भी पी लेता हूँ और आप लोग भी थोड़ा ब्रेक ले लीजिए। तो आपने देखा ही होगा जितने भी क्वेश्चन है ज्यादातर आपके जो है मतलब एक ही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं अलग अलग तरीके से। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको याद रखने होंगे मुगल एम्पायर में, और ज्यादातर जो एमसीक्यू है आप सॉल्व कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन अकबर्स रेजिम डैश वाज द मिलिट्री हेड। ऑप्शन ए है आपका सुल्तान अहमद फवाद, ऑप्शन बी है आपका कुली मौजा, ऑप्शन सी है आपका मीर खास या फिर ऑप्शन डी है आपका मीर बख्शी। अकबर के शासन में जो सेना प्रमुख थे, ऑप्शन ए है आपका सुल्तान अहमद फवाद, ऑप्शन बी है आपका सूरी मौजा, ऑप्शन सी है आपका मीर खास या फिर ऑप्शन डी है मीर बख्शी। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। यहाँ पर सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। जो हेड थे वो थे आपके मीर बख्शी। अगर बात की जाए मीर बख्शी की, तो ये एक पोस्ट का नाम था, ताकि किसी इंसान का नाम, जैसा कि आपका आर्मी में मान लीजिए जनरल होता है या फिर आर्मी हेड होता है, वैसा ही आपका मीर बख्शी जो है वो सिर्फ एक पोस्ट था। The fortress of Asirgarh was under the rule of Dash when Akbar besieged it. ऑप्शन ए है आपका मानसिंह, ऑप्शन ए आपका मानसिंह, ऑप्शन बी आपका राजा भगवान दास, ऑप्शन सी है आपका बहादुर शाह या फिर आपका ऑप्शन डी है हिमू। असीरगढ़ का किला डैश के शासन में था जब अकबर ने इसे घेर लिया था। ऑप्शन ए है आपका मानसिंह, ऑप्शन बी है आपका राजा भगवान दास, ऑप्शन सी है आपका बहादुर शाह या फिर ऑप्शन डी हिमू। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी बहादुर शाह। बहादुर शाह से जीता था उन्होंने फोर्ट्रेस ऑफ आसीकर, और ये आखिरी किला था जो अकबर जीते थे, इसके बाद उनकी मौत हो गई थी। अकबर्स फोर्थ पोएट वाज, ऑप्शन ए है आपका तुलसीदास, ऑप्शन बी है अब्दुल रहीम खाने खनन, ऑप्शन सी है आमिर खुसरो या फिर ऑप्शन डी है आपका टोडरमल। अकबर के दरबारी कवि थे, ऑप्शन ए है आपका तुलसीदास, ऑप्शन बी है आपका अब्दुल रहीम खाने खाना, ऑप्शन सी है आपका आमिर खुसरो या फिर ऑप्शन डी है आपका टोडरमल। अगर तुलसीदास की बात की जाए, तुलसीदास तो अकबर के समय थे और उन्होंने लिखा था आपके राम चरित्र। तो आपके
तुलसीदास ने लिखा था रामचरितमानस, पर वो आपके अकबर के कोर्ट के पोएट नहीं थे। सेकंड आते अब्दुल रहीम खान खान, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब्दुल रहीम खान की बात की जाए तो वो कोर्ट पोएट थे, उन्होंने ट्रांसलेट किया था आपके बाबरनामा को, जो पहले तुसुक के बाबरी के नाम से जाना जाता था, जो कि आपके बाबर ने ऑटोबायोग्राफी लिखी थी अपने बारे में। तो इसे किस भाषा में लिखा गया था, तो टर्किश भाषा में लिखा गया था। इसको ट्रांसलेट किया था बाबरनामा में, और इसका क्या पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किसने किया था, तो फिर किया था आपके अब्दुल रहीम खान ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अकबर क्रिएटेड डैश। ऑप्शन ए है आपका आगरा फोर्ट, ऑप्शन बी है आपका दौलताबाद सिटी, ऑप्शन सी आपका रेड फोर्ट और ऑप्शन डी है आपका फिरोजाबाद। अकबर ने डैश बनाया है। ऑप्शन ए है आपका आगरा फोर्ट, ऑप्शन बी आपका दौलताबाद फोर्ट, ऑप्शन सी आपका रेड फोर्ट या फिर ऑप्शन डी आपका फिरोजाबाद। तो फिर यहाँ पर सही आंसर अगर देखा जाए तो उन्होंने बनाया था आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट के छोड़ के उन्होंने बनाया था इलाहाबाद फोर्ट और बनाया था उन्होंने लाहौर फोर्ट। तो ये 3 फोर्ट बनाए थे आपके अकबर ने। द रूलर ऑफ ग्वालियर, ये कोहिनूर डायमंड तो विच मुगल बादशाह। ऑप्शन ए है आपका अकबर, ऑप्शन बी है आपका जहांगीर, ऑप्शन सी है आपका हुमायूं या फिर ऑप्शन डी है आपका शाहजहां। ग्वालियर के शासक कोहिनूर हीरा किस मुगल बादशाह को देता है। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी हुमायूं या फिर ऑप्शन डी शाहजहां। तो इसका अगर सही आंसर देखा जाए तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी हुमायूं। तो जो ग्वालियर के राजा थे उन्होंने कोहिनूर डायमंड दिया था आपके हुमायूं को। That was mentioned in a book by Abul Fazl. ऑप्शन ए आपका डिस्कवरी ऑफ अमेरिका, ऑप्शन बी आपका डिस्कवरी ऑफ वेस्ट इंडीज, ऑप्शन सी आपका डिस्कवरी ऑफ थाईलैंड या फिर ऑप्शन डी होगा आपका डिस्कवरी ऑफ जापान। डैश के उल्लेख अबुल फैजल की एक पुस्तक में किया गया था। ऑप्शन ए है आपका डिस्कवरी ऑफ अमेरिका, ऑप्शन बी है आपका डिस्कवरी ऑफ वेस्ट इंडीज, ऑप्शन सी आपका डिस्कवरी ऑफ थाईलैंड या फिर ऑप्शन डी होगा आपका डिस्कवरी ऑफ जापान। यहाँ पर अगर सही आंसर देखा जाए, यहाँ पर सही आंसर का ऑप्शन है डिस्कवरी ऑफ अमेरिका। अबू फैजल की अगर बात की जाए, अबू फैजल ने लिखा था आपका अकबर नामा, जो कि एक बायोग्राफी है अकबर की। तो ये किसने लिखा था, तो लिखा था आपके अबू फैजल ने। Who was the head of the military department of Akbar's reign? ऑप्शन ए है आपका मीर बख्शी, ऑप्शन बी आपका दीवान, ऑप्शन सी आपका अमीर खुसरो या फिर ऑप्शन डी आपका सूरदास। अकबर के शासनकाल में सेना विभाग के प्रमुख कौन थे। ऑप्शन ए है आपका मीर बख्शी, ऑप्शन बी है आपका दीवान, ऑप्शन सी है आपका अमीर खुसरो या फिर ऑप्शन डी है आपका सूरदास। तो यहाँ पर अगर सही आंसर देखा जाए तो फिर सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए मीर बख्शी। 83 grams of Jagir was one of the features of Mansabdari system. This statement is option A true या फिर ऑप्शन बी false। तो यहाँ पर अगर सही आंसर देखा जाए, यहाँ पर आपका सही आंसर है ऑप्शन ए ट्रू। अगर मनसब की बात की जाए, मनसब का मतलब जो होता था वो होता था रैंक। तो जो लोग होते थे, जो मुगल एम्पायर के प्रति वफादार होते थे, उन्हें एक रैंक मिलता था जिसे बोला जाता था मनसब। रैंक की अगर बात की जाए तो ये 2 तरीके के होते थे। एक को बताया जाता था आपके अमीर और दूसरे वाले को बताया जाता था आपके अमीर ई वही। जो अमीर होते थे उनके अंडर 1000 लोग काम करते थे और जो अमीर कोई होते थे उनके अंडर 1000 से ज्यादा लोग काम करते थे। और इसके लिए इन दोनों को जमीन भी मिलता था, घोड़े सब कुछ मिलते थे। तो दोनों 2 डिवाइड किया जाता था रैंक में। एक को बताया जाता था अमीर और दूसरे को बताया जाता था अमीर कोही। इबादत खाना ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर इज फेमस स्ट्रक्चर इन। ऑप्शन ए आपका फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन बी है आपका आगरा फोर्ट, ऑप्शन सी है आपका सिकंदराबाद या फिर ऑप्शन डी है आपका दिल्ली। इबादत खाना अकबर के शासनकाल के दौरान एक प्रसिद्ध संरचना है। ऑप्शन ए है आपका फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन बी है आपका आगरा फोर्ट, ऑप्शन सी है आपका सिकंदराबाद या फिर ऑप्शन डी है आपका दिल्ली। तो फिर यहाँ पर अगर सही आंसर देखा जाए तो फिर सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए आपका फतेहपुर सीकरी। इबादत खाना कहाँ पर है, तो फिर है आपके फतेहपुर सीकरी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनसबदारी सिस्टम द वर्ड मनसब स्टैंड फॉर। ऑप्शन ए है रैंक, ऑप्शन बी है टैक्स, ऑप्शन सी है एग्रीकल्चर लैंड या फिर ऑप्शन डी है आपका फीस्ट। मनसबदारी प्रणाली में शब्द मनसब का अर्थ है ऑप्शन ए है रैंक, ऑप्शन बी है टैक्स, ऑप्शन सी है एग्रीकल्चर लैंड, ऑप्शन डी है आपका फीस्ट। तो यहाँ पर मनसब की बात अगर की जाए, मनसब का मतलब होता है ऑप्शन ए रैंक। Among which of the following options शेर शाह was well known? ऑप्शन ए है आपका लैंड रेवेन्यू सिस्टम, ऑप्शन बी है आपका मार्केट कंट्रोल, ऑप्शन सी है आपका मनसबदारी सिस्टम या फिर ऑप्शन सी है आपका मनसबदारी सिस्टम या फिर ऑप्शन डी है आपका वर्ड टेक्निक। निम्नलिखित में से किस विकल्प के कारण शेर शाह प्रसिद्ध था। ऑप्शन ए है आपका लैंड रेवेन्यू सिस्टम, ऑप्शन बी है आपका मार्केट कंट्रोल, ऑप्शन सी है आपका मनसबदारी सिस्टम या फिर ऑप्शन डी है आपका वर्ड टेक्निक। अगर देखा जाए तो वो फेमस था बिकॉज ऑफ ऑप्शन ए लैंड रेवेन्यू सिस्टम। लैंड रेवेन्यू सिस्टम की बात की जाए अगर तो वो 1/3 जितना भी टोटल प्रोडक्शन होता था, 1/3 प्रोडक्शन वो टैक्स कलेक्ट करता था। और जो पूरा जमीन होता था, जितना भी जमीन उसके पास होता था, वो हर एक साल गिना जाता था कि कितना जमीन उसके पास है। इसे कहा जाता था आपके जब्त हर साल। तो इससे उसे पता चल जाता है हर एक साल उसके अंदर कितना जमीन है और कितना उसे टैक्स कलेक्शन में मिलेगा। और लैंड मेजरमेंट के लिए जो वो यूनिट बनाया था उसने, वो था आपके सिकंदरी गज। तो आजकल जैसे यूनिट होता है सेंटीमीटर मीटर, तो उस टाइम पे यूनिट जिससे लैंड मेजरमेंट किया जाता था वो था आपका सिकंदरी गज।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच इंडियन रूलर वाज अ कंटेम्परेरी ऑफ अकबर। ऑप्शन ए है आपकी रानी दुर्गावती, ऑप्शन बी है अहिल्या बेग, ऑप्शन सी है आपका सूत्रधर वर्मा, ऑप्शन डी है आपका राजा सवाई जय सिंह। अकबर किस भारतीय शासक के समकालीन था। ऑप्शन ए है आपका रानी दुर्गावती, ऑप्शन बी है आपका अहिल्या बेग, ऑप्शन सी है आपका सूत्रधर वर्मा, ऑप्शन डी है राजा सवाई जय सिंह। तो यहाँ पर अगर सही आंसर देखा जाए तो उनके टाइम में थे रानी दुर्गावती। और ये कहाँ के रानी थे, तो ये रानी थे आपके गोंडवाना के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हुमायूं वीकेंड हिज दिल्ली थ्रोन फ्रॉम शेर शाह इन 1555। ऑप्शन ए है आपका ट्रू, ऑप्शन बी है आपका फॉल्स। हुमायूं ने 1555 में शेर शाह से अपना दिल्ली सिंहासन वापस हासिल कर लिया। ऑप्शन ए है ट्रू, ऑप्शन बी है फॉल्स। इसमें अगर सही आंसर देखा जाए तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन ए ट्रू। तो 1540 से 1555 तक आपके जो हुमायूं है उसे भागना पड़ा था आपके शेर खान से, और शेर खान से नहीं, वो पूरी इंडिया से भागना पड़ा था हुमायूं को। हुमायूं वापस आया और 1555 में उसने जीत लिया था आपके दिल्ली सल्तनत को और फिर से स्टार्ट किया था मुगल एम्पायर। हु रोट अकबरनामा। ऑप्शन ए है आपका अकबर, ऑप्शन बी है आपका बीरबल, ऑप्शन सी है आपका अबुल फजल, ऑप्शन डी है आपका भगवान दास। अकबरनामा किसने लिखा था। ऑप्शन ए है आपका अकबर, ऑप्शन बी है आपका बीरबल, ऑप्शन सी है आपका अबुल फजल, या फिर ऑप्शन डी है आपका भगवान दास। तो फिर आपके अकबरनामा जो लिखा था वो लिखा था अबुल फजल ने, और ये एक बायोग्राफी था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट वाज द नेम ऑफ द हॉल ऑफ वर्शिप कंस्ट्रक्टेड बाय अकबर। ऑप्शन ए है दीवाने खास, ऑप्शन बी है दीवाने आम, ऑप्शन सी है इबादत खाना, या फिर ऑप्शन डी है बुलंद दरवाजा। अकबर द्वारा बनाया गया पूजा का हॉल का नाम क्या था। ऑप्शन ए है आपका दीवाने खास, ऑप्शन बी है आपका दीवाने आम, ऑप्शन सी आपका इबादत खाना, या फिर ऑप्शन डी आपका बुलंद दरवाजा। यहाँ पर अगर सही आंसर देखा जाए तो फिर यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन सी इबादत खाना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हु वाज अपॉइंटेड बाय अकबर एज हिज कोर्ट म्यूजिशियन। ऑप्शन ए है आपके अबुल फैसल, ऑप्शन बी है आपके मियां तानसेन, ऑप्शन सी आपके राजा बीरबल, या फिर ऑप्शन डी राजा टोडरमल। अकबर ने किसे अपने कोर्ट संगीत का नियुक्त किया था। ऑप्शन ए है आपके अबुल फैसल, ऑप्शन बी है आपके मियां तानसेन, ऑप्शन सी है आपके राजा बीरबल, या फिर ऑप्शन डी है आपके राजा टोडरमल। तो फिर यहाँ पर अगर सही आंसर देखा जाए तो फिर यहाँ पर उनके कोर्ट के म्यूजिशियन थे आपके मियां तानसेन। शेर शाह डिफीटेड हुमायूं एंड कैप्चर्ड गौर इन द बैटल ऑफ। ऑप्शन ए है आपका घाघरा, ऑप्शन बी है आपका चौसा, ऑप्शन सी आपका पानीपत इन 1526 AD, या फिर ऑप्शन डी आपका खंडवा इन 1527 AD। शेर शाह ने हुमायूं को हराया और गौर को किस लड़ाई में जीत लिया। ऑप्शन ए घाघरा इन 1529 AD, ऑप्शन बी है चौसा इन 1539 AD, ऑप्शन सी आपका पानीपत इन 1526 AD, या फिर ऑप्शन डी है आपका खंडवा इन 1527 AD। अगर यहाँ पर बात की जाए, हुमायूं ने आपकी कैप्चर किया था गौर को। गौर था आपका बंगाल का कैपिटल, और इसके लिए फाइट हुआ था आपके हुमायूं के साथ इन द बैटल ऑफ चौसा। तो ऑप्शन बी 1539 AD। इसके बाद हुआ था बैटल ऑफ कनौज, जिसमें हुमायूं को हरा के इंडिया से बाहर निकाल दिया गया था इन 1540 AD। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हुमायूं डिफीटेड हेमू एट द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। ऑप्शन ए है आपका ट्रू, यहाँ पर तो ऑप्शन पहले से आपका लिखा हुआ, आंसर होगा फॉल्स। तो हुमायूं की अगर यहाँ पर बात की जाए तो हुमायूं ने नहीं हराया था हेमू को हराया था आपके अकबर ने। और जो आगे के जनरल थे जिनके नाम पे लड़ाई हुआ था वो थे आपके बैरम खान। तो अकबर का लड़ाई हुआ था आपके हेमू के साथ, ये हुआ था आपके सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में। तो आप देख ही सकते हैं सिर्फ एक ही वर्ड जो है वो इसमें गलत दिया हुआ है। इसमें जो सही आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन बी फॉल्स। Which European trader first came to India during Mughal period? ऑप्शन ए है आपका पोर्टुगीज, ऑप्शन बी है आपका डच, ऑप्शन डी है आपका इंग्लिश, ऑप्शन ई है आपका डैनिश। मुगल काल के दौरान कौन से यूरोपीय व्यापारी पहली बार भारत आए थे। ऑप्शन ए है आपका पोर्टुगीज, ऑप्शन बी है डच, ऑप्शन बी है इंग्लिश, ऑप्शन ई है डैनिश। यहाँ पर सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए पोर्टुगीज। द प्लेस वेयर शेर शाह डाइड इज। ऑप्शन ए कलिंगा, ऑप्शन बी कलिंजर, ऑप्शन सी है चौसा, या फिर ऑप्शन बी है आपका दिल्ली। शेर शाह की मृत्यु किस स्थान पर हुई। ऑप्शन ए है आपका कलिंगा, ऑप्शन बी है आपका कलिंजर, ऑप्शन सी है आपका चौसा, या फिर ऑप्शन डी है आपका दिल्ली। तो यहाँ पर अगर सही आंसर देखा जाए तो फिर यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कलिंजर में हुई थी शेर खान की मृत्यु। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज द फर्स्ट इंडियन रूलर टू एक्सपेंड हज पिलग्रिमेज। ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी है औरंगजेब, ऑप्शन डी है अकबर। हज तीर्थ यात्रा के विस्तार करने वाले पहले भारतीय शासक कौन था। ऑप्शन ए है आपका अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है आपका फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी है औरंगजेब, या फिर ऑप्शन डी है अकबर। यहाँ पर सही आंसर है जो होगा आपका ऑप्शन डी अकबर। तो अकबर का जो है वो मानते थे जो तीर्थ यात्रा करने निकलते हैं उन पे खर्चा नहीं होना चाहिए या फिर उनके ऊपर बोझ नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए अकबर जो है वो हिंदुओं के ऊपर एक पिलग्रिमेज टैक्स लगाया जाता था। पहले ये तीर्थ यात्रा कर लगाया जाता था, इसको उन्होंने हटा दिया था। और हज के लिए जो तीर्थ यात्रा था उसके लिए वो स्टेट से पैसा देते थे, मतलब हज के लिए जो लोग जाते थे उनको वो स्टेट की तरफ से भेजते थे।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच मुगल रूलर रिट्रीव्ड हिज किंगडम आफ्टर 15 इयर्स। यस, तो आप सबको पता ही होगा, ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर या फिर ऑप्शन डी हुमायूं। यहाँ पर सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी हुमायूं। हु इशूड अ कॉइन नेम्ड रुपैया। ऑप्शन ए है आपका शेरशाह, ऑप्शन बी है आपका अकबर, ऑप्शन सी है आपका शाहजहां, ऑप्शन डी है आपका औरंगजेब। रुपया एक सिक्का नाम किसने जारी किया। ऑप्शन ए है आपका शेरशाह, ऑप्शन बी है आपका अकबर, ऑप्शन सी आपका शाहजहां या फिर है ऑप्शन डी औरंगजेब। अगर रुपए की बात की जाए तो उसको किसने चलाया था, तो चलाया था उसको शेरशाह ने। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। उनके टाइम पे 3 कॉइन चलाए गए थे। जो कॉपर के कॉइन होते थे उनको बोला जाता था आपका दाम, जो सिल्वर के कॉइन होते थे उनको बोला जाता था रुपया, और जो गोल्ड के कॉइन होते थे उनको बोला जाता था मोहर। ये 3 कॉइन चलाया था शेरशाह ने। At the time when Nadir Shah attacked Delhi, the Mughal emperor was option A Ahmad Shah, option B Mohammad Shah, option C Bahadur Shah, option D Shah Alam। उस समय जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया था तब मुगल सम्राट थे ऑप्शन ए अहमद शाह, ऑप्शन बी मोहम्मद शाह, ऑप्शन सी बहादुर शाह या फिर ऑप्शन डी शाह आलम। तो फिर अगर देखा जाए नादिर शाह के टाइम में कौन राजा थे, तो फिर थे आपके राजा बहादुर शाह। ये भी एक मुगल थे। तो जैसा मैंने बताया था कि लेटर मुगल्स में एक थे आपके बहादुर शाह। तो इनको तो कहा जाता था हेडलेस, मतलब ये अपने जो राज्य है उसके तरफ नहीं देखते थे और ये सिर्फ एक नाम के सुल्तान थे। तो नादिर शाह ने कब अटैक किया था, आपके बहादुर शाह के टाइम पे। और ये पहले मुगल थे जिन्होंने आपके पैट्रोनाइज किया था उर्दू लैंग्वेज के। तो मुगल में से पहले ये थे जिन्होंने पैट्रोनाइज किया था आपके उर्दू लैंग्वेज को। बैटल ऑफ कनौज इन 1540 वाज फॉट बिटवीन शेर शाह एंड डैश। ऑप्शन ए है आपका बाबर, ऑप्शन बी है आपका हुमायूं, ऑप्शन सी है अकबर या फिर ऑप्शन डी है आपका औरंगजेब। 1540 में कनौज की लड़ाई शेर शाह और डैश के बीच लड़ी गई थी। ऑप्शन ए आपका बाबर, ऑप्शन बी है हुमायूं, ऑप्शन सी आपका अकबर, ऑप्शन डी औरंगजेब। यहाँ पर सही आंसर देखा जाएगा हुमायूं। तो इस बैटल ऑफ कनौज होने के बाद ही जो शेर खान था सूद डायनेस्टी इंडिया में एस्टैब्लिश हो गया था और इंडिया से भागना पड़ा था आपके हुमायूं को। द लेटर मुगल किंग पॉपुलरली नोन एज शाही बेखबर द हेडलेस किंग वाज। ऑप्शन ए है आपके बहादुर शाह, ऑप्शन बी है आपके जहांगीर शाह, ऑप्शन सी है आपके मोहम्मद शाह या फिर ऑप्शन डी है आपके शाह आलम खान। बाद में मुगल राजा जिसे शाही बेखबर के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए है आपके बहादुर शाह, ऑप्शन बी है आपका जहांगीर शाह, ऑप्शन सी है आपके मोहम्मद शाह या फिर ऑप्शन डी है आपके शाह आलम। तो फिर यहाँ पर अगर सही ऑप्शन देखा जाए तो होगा आपका ऑप्शन ए बहादुर शाह। The most important political gain to the Mughal during the reign of Shah Jahan was option A annexation of Ahmednagar, option B treaties with Bijapur and Golconda, option C both A and B, and फिर option D expulsion of the Portuguese from Hooghly। शेरशाह के शासनकाल के दौरान मुगल के लिए सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक लाभ था ऑप्शन ए annexation of अहमदनगर, ऑप्शन बी treaties with Bijapur and Golconda, ऑप्शन बी both A and B, ऑप्शन डी एक्सपल्शन ऑफ पोर्टुगीज फ्रॉम हुगली। तो शाहजहां के बारे में मेनली जो है वो हम लोग उनके आर्किटेक्चर के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर पॉलिटिकल अगर देखा जाए पॉलिटिकल गेन के बारे में तो फिर सही आंसर होगा आपका बोथ ऑप्शन ए एंड बी। उन्होंने एनेक्सेशन ऑफ अहमदनगर भी किया था और ट्रीटीज विद बीजापुर एंड गोलकोंडा भी किया था। तो यहाँ पर सही आंसर होगा बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शेरशाह डिफीटेड हुमायूं एट। ऑप्शन ए होगा आपका गौड़, ऑप्शन बी है आपका चुनार, ऑप्शन सी है आपका चौसा या फिर ऑप्शन डी है आपका आगरा। शेरशाह ने हुमायूं को हराया। ऑप्शन ए है आपका गौड़, ऑप्शन बी है आपका चुनार, ऑप्शन सी है आपका चौसा या फिर ऑप्शन डी है आपका आगरा। तो फिर यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन सी चौसा। लड़ाई तो हुआ था गौड़ के लिए, जिस जगह पे लड़ाई करके हराया था हुमायूं को वो था आपका चौसा। हुमायूं लॉस्ट द मुगल एम्पायर टू शेरशाह सूरी फाइनली इन द बैटल ऑफ। ऑप्शन ए है आपका चुनार, ऑप्शन बी है आपका चौसा, ऑप्शन सी है आपका घाघरा, ऑप्शन डी है आपका कनौज। हुमायूं ने मुगल साम्राज्य के शेरशाह सूरी को हराया अंत में कहा। ऑप्शन ए है आपका चुनार, ऑप्शन बी है चौसा, ऑप्शन सी है घाघरा, ऑप्शन डी है कनौज। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कनौज। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू दारा सिखो। ऑप्शन ए पहले ये क्वेश्चन समझ लीजिए ये क्वेश्चन क्या होता है। इस क्वेश्चन में आपके 2 स्टेटमेंट दिए जाते हैं, 2 सेंटेंस दिए जाते हैं। ये फिर क्वेश्चन में पूछा जाता है इन सेंटेंस में कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो दोनों सेंटेंस पहले पढ़ लेंगे। दारा सिखो आपके यंगेस्ट सन थे शाहजहां के। तो शाहजहां के 4 पुत्र थे, उनमें से यंगेस्ट थे दारा सिखो। ये लिखा गया है पहला स्टेटमेंट में। और दूसरे स्टेटमेंट में ये लिखा गया है कि दारा सिखो वाज अ डिवोटी ऑफ कादरी सिलसिला। यहाँ पर जो ऑप्शन है बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट सही है। बोथ 1 and 2 आर इनकरेक्ट, दोनों स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन सी है बोथ ओनली 1 इज करेक्ट, सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है, या फिर ऑप्शन डी ओनली 2 इज करेक्ट, फिर दूसरा स्टेटमेंट सही है। अगर यहाँ पे सही आंसर देखा जाए तो सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो फिर यहाँ पर ऑप्शन डी ओनली 2 इज करेक्ट। वो यंगेस्ट सन नहीं थे, वो थे आपके एल्डेस्ट सन। ही वाज द एल्डेस्ट सन ऑफ शाहजहां, और शाहजहां के बाद वही राजा बनने वाले थे दारा सिखो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, Which European trader first came to India during Mughal period? ऑप्शन ए है आपका पोर्टुगीज, ऑप्शन बी है आपका डच, ऑप्शन सी है आपका इंग्लिश या फिर ऑप्शन डी है आपका डैनिश। मुगल काल के दौरान कौन से यूरोपीय व्यापारी पहली बार भारत आए थे? ऑप्शन ए है आपका पोर्टुगीज, ऑप्शन बी है आपका डच, ऑप्शन सी है आपका इंग्लिश, ऑप्शन डी है आपका डैनिश। तो यहाँ पर अगर सही आंसर देखा जाए तो सबसे पहले आए थे आपके ऑप्शन ए पोर्टुगीज।
अगला क्वेश्चन में देखा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट रिलेटेड टू अकबर्स रेन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अकबर के शासनकाल से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए है आपका रिलीजियस टॉलरेशन फॉर हिंदूज एंड सिख्स। ऑप्शन बी है आपका अ सिंक्रेटिक रिलीजन पर डिफाइंड फेथ विच स्टेज लॉयल्टी टू द एम्परर। ऑप्शन सी है सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर विथ मिनिस्टर्स अपॉइंटेड टू रीजनल प्रोविंसेस। ऑप्शन सी है आपका एजुकेशनल एंड बेसिक राइट फॉर इंडियन वुमेन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अकबर के शासनकाल के संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए है रिलीजियस टॉलरेंस फॉर हिंदूज एंड सिख्स। ऑप्शन बी है अ सिंक्रेटिक रिलीजन, यही है आपका दिन एक इलाही। दूसरा है ये, तीसरा है मनसब दारी सिस्टम। तो कौन सा आपका नहीं था? तो नहीं था आपका एजुकेशन एंड बेसिक राइट्स फॉर इंडियन वुमेन। Which ruler created with the building of GT रोड। ऑप्शन ए है आपका अकबर, ऑप्शन बी है आपका जहांगीर, ऑप्शन सी है आपका शेरशाह सूरी और फिर ऑप्शन डी है आपका मोहम्मद बिन तुगलक। GT रोड को निर्माण के से श्रेय किस शासक को दिया जाता है। ऑप्शन ए है आपका अकबर, ऑप्शन बी है आपका जहांगीर, ऑप्शन सी है आपका शेरशाह सूरी या फिर ऑप्शन डी है आपका मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसमें अगर सही आंसर देखा जाए तो फिर इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी शेरशाह। अगर देखा जाए GT रोड के बारे में बात की जाए तो GT रोड को सबसे पहले आपके बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। और यहाँ पर ऑप्शन में आपके चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, इसलिए आपको सही आंसर जो है यहाँ पर देना होगा ऑप्शन सी शेरशाह सूरी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज एमुलेटेड बाय ब्रिटिश फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अफगान रूलर। ऑप्शन ए है आपका शेरशाह, ऑप्शन बी है आपका अकबर, ऑप्शन सी है आपका अलाउद्दीन खिलजी या फिर ऑप्शन डी है आपका बैरम खान। तो यहाँ पर सही आंसर जो है वो होगा आपका शेरशाह। शेरशाह के एडमिनिस्ट्रेशन से आपके सीखा था ब्रिटिशर्स ने। उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में अगर देखा जाए तो जो पूरा एम्पायर था वो डिवाइड करते थे वो सरकार में। जो सरकार होते थे उनको वो छोटे प्रोविंसेस में डिवाइड करते थे और उनका नाम रखते थे आपके परगना। परगना को फिर छोटे हिस्सों में छोटे गांव में डिवाइड करते थे और गांव का नाम था आपका मौजाज। यहीं से आपके इंस्पायर हुए थे ब्रिटिशर्स। और ब्रिटिशर्स ने भी एडमिनिस्ट्रेशन में इंडिया को डिफरेंट हिस्से में प्रोविंस स्टेट के हिस्से में डिवाइड किया था ताकि इनको रूल करने में आसानी हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे। द रिलीजन ऑफ अकबर नोन एज दीन इलाही मीन। ऑप्शन ए है वन रिलीजन फॉर ऑल, ऑप्शन बी है आपका यूनिवर्सल फेथ ऑफ गॉड, ऑप्शन सी है आपका डिवाइन फेथ या फिर ऑप्शन डी है आपका अल्टीमेट पीस। अकबर का धर्म दीन इलाही का नाम से जाना जाता है जिसका अर्थ है ऑप्शन ए वन रिलीजन फॉर ऑल, ऑप्शन बी यूनिवर्सल फेथ ऑफ गॉड, ऑप्शन सी डिवाइन फेथ या फिर ऑप्शन डी अल्टीमेट पीस। तो इसका मतलब होता है आपका ऑप्शन सी डिवाइन फेथ। दीन इलाही के बारे में बात की जाए तो दीन इलाही सारे धर्म को मिला के बनाया गया था डिवाइन फेथ। और इसमें आपके जो राजा होते थे, आपके जो शासक होते थे जैसे अकबर, एम्परर को सबसे ऊंचे दर्जा दिया जाता था, जो कि आप आज के भाषा में समझ सकते हैं। श्री गुरु नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने भी बताया था कि अपुनिश भगवान है, तो अकबर का भी वही ट्रेड चल रहा था। विच मुगल रूलर ऑन द टाइटल इंसान कामिल ब्रैकेट में दिया है परफेक्ट मैन और इज पीसफुल पर्सनैलिटी एंड पेशेंस। ऑप्शन ए है आपका शाहजहां, ऑप्शन बी है आपका हुमायूं, ऑप्शन सी है आपका जहांगीर और ऑप्शन डी है आपका अकबर। किस मुगल शासक ने अपने शांतिपूर्ण व्यक्तित्व और धर्म के लिए इंसान के कामिल का खिताब अर्जित किया। ऑप्शन ए है आपके शाहजहां, ऑप्शन बी है हुमायूं, ऑप्शन सी है जहांगीर, ऑप्शन डी है अकबर। तो फिर यहाँ पर सही आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी हुमायूं। Which among the following books was authored by a lady of the Mughal royal house? ऑप्शन ए है आपका बाबरनामा, ऑप्शन बी है आपका अकबरनामा, ऑप्शन सी आपका हुमायूंनामा और फिर ऑप्शन डी है आपका बादशाहनामा। निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी मुगल शाही लड़की एक महिला द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन ए है आपका बाबरनामा, ऑप्शन बी है आपका अकबरनामा, ऑप्शन सी है आपका हुमायूंनामा या फिर ऑप्शन डी है आपका बादशाहनामा। तो यहाँ पर अगर सही आंसर देखा जाए तो फिर ये होगा हुमायूंनामा। हुमायूंनामा आपको पता ही है, हुमायूं की बहन ने लिखा था जिनका नाम था आपका गुलबदर बेगम। ये उनकी बहन ने लिखा था और वो थी एक मुगल रॉयल हाउस की एक मेंबर। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी हुमायूंनामा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एट विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स वाज हुमायूं डिफीटेड बाय शेरशाह सूरी। ऑप्शन ए है आपका बैटल ऑफ चौसा, ऑप्शन बी है बैटल ऑफ गंगा, ऑप्शन सी है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत या फिर ऑप्शन डी बैटल ऑफ थानेश्वर। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को किस युद्ध में हराया था? तो उन्हें हराया था ऑप्शन ए में बैटल ऑफ चौसा। वेयर डिड बाबर डाई? ऑप्शन ए आगरा, बी काबुल, ऑप्शन सी लाहौर, ऑप्शन डी दिल्ली। यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन ए आगरा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हुमायूं इज या फिर आर करेक्ट? तो ये जो क्वेश्चन है मैंने पैटर्न पहले ही समझाया था। तो पहला सेंटेंस पढ़ते हैं। He built a new city at Delhi which he called Din Pana। ऑप्शन 2 है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ हुमायूं। हुमायूंनामा was written by his sister गुलबदन बेगम। तो यहाँ पर कौन सा सही है? ऑप्शन ए सिर्फ एक नंबर सही है, ऑप्शन बी 2 सही है, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, ऑप्शन डी neither 1 and 2 not 2। तो यहाँ पर सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। Who were Jagirdars during the reign of Akbar? तो ऑप्शन ए है लार्ज एस्टेट ओनर्स, ऑप्शन बी है ऑफिशियल ऑफ स्टेट who were given Jagir in place of cash pay, ऑप्शन सी है रेवेन्यू कलेक्टर, ऑप्शन सी है ऑटोनोमस रूलर्स अंडर अकबर।
अकबर के शासनकाल में जागीरदार कौन थे? ऑप्शन ए है आपके लार्ज एस्टेट ओनर, ऑप्शन बी है आपके ऑफिशियल्स ऑफ स्टेट पर गिवन जागीर इन प्लेस ऑफ कैश पे, ऑप्शन सी है आपका रेवेन्यू कलेक्टर, ऑप्शन डी है आपका ऑटोनॉमस रूलर्स अंडर अकबर। इसका अगर सही आंसर देखा जाए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लार्ज एस्टेट ओनर। द ओनली हिंदू नोबल एट द कोर्ट ऑफ अकबर टू एक्सेप्ट दीन इलाही वाज, ऑप्शन ए है आपके मानसिंह, ऑप्शन बी है आपके टोडरमल, ऑप्शन सी है आपके बीरबल, ऑप्शन डी है आपके भगवान दास। दीन इलाही की स्वीकार करने के लिए अकबर के दरबार में एकमात्र हिंदू थे। ऑप्शन ए है मानसिंह, ऑप्शन बी है आपके टोडरमल, ऑप्शन सी है बीरबल, ऑप्शन सी डी है आपके भगवान दास। यहाँ पर अगर सही आंसर देखा जाए तो आंसर होगा आपके बीरबल। और दीन इलाही को पहला एक्सेप्ट किसने किया था? तो किया था आपके तानसेन ने। In 1542 अकबर was born at ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी हिराकोट, ऑप्शन सी उमरकोट या फिर ऑप्शन डी काबुल। 1542 में अकबर ने जन्म हुआ था। ऑप्शन ए है आगरा, ऑप्शन बी हिरा, ऑप्शन सी उमरकोट या फिर ऑप्शन डी काबुल। तो फिर ये सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी उमरकोट। अगर आप लोग मेरी पहले का लेक्चर देखेंगे अकबर के बारे में तो आई एम श्योर आप लोग में से किसी ने नहीं देखा होगा, तो उसमें मैंने बता दिया था कि अमरकोट है, मैंने स्पेलिंग में ए लिख दिया था यू की जगह, तो वो चेंज कर लीजिएगा। हालांकि कोई नहीं देखा है तो इसको मतलब भी नहीं है इससे। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। Which of the following was built by Akbar to commemorate his conquest of Khandesh in Gujarat? ऑप्शन ए बड़ा इमामबाड़ा, ऑप्शन बी बुलंद दरवाजा, ऑप्शन सी जामा मस्जिद, ऑप्शन डी सिद्दी बशीर। निम्नलिखित में से किसका निर्माण अकबर द्वारा गुजरात में खानदेश की विजय के लिए किया गया था? ऑप्शन ए बड़ा इमामबाड़ा, ऑप्शन बी बुलंद दरवाजा, ऑप्शन सी जामा मस्जिद, ऑप्शन डी सिद्दी बशीर। यहाँ पर सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी बुलंद दरवाजा। यहाँ पर आप देख सकते हैं खानदेश को ऐड कर दिया गया इस क्वेश्चन को थोड़ा टर्न करने के लिए। ये क्वेश्चन अगर चाहते तो और भी ज्यादा हार्ड कर सकते थे, अगर इसमें आपका गुजरात नहीं देते। ये याद रखिएगा, खानदेश गुजरात में, और गुजरात को जीतने के बाद उन्होंने क्या बनाया था? उन्होंने बनाया था बुलंद दरवाजा। Who was the regent of Akbar in his early days? ऑप्शन ए है आपका अब्दुल फैसल, ऑप्शन बी है आपका बैरम खान, ऑप्शन सी है आपका तानसेन या फिर ऑप्शन डी आपका टोडरमल। अपने शुरुआती दिनों में अकबर के शासक कौन था? ऑप्शन ए है आपका अब्दुल फैसल, ऑप्शन बी है बैरम खान, ऑप्शन सी है तानसेन, ऑप्शन डी है आपका टोडरमल। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी बैरम खान। What was the age of Akbar at the time of his coronation at Kalanur? ऑप्शन ए है 13, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी है 18, ऑप्शन डी है आपका 20। कलनौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की उम्र आयु क्या थी? ऑप्शन ए है 13, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी है आपका 18, ऑप्शन डी है 20। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए 13। Two women who while conducting the affairs of the state faced Akbar's word of conquest were Rani Durgamati and Chand Bibi, respectively of ऑप्शन ए जैसलमेर एंड खानदेश, ऑप्शन बी बालगान गुजरात, ऑप्शन सी कुलवाना एंड अहमदनगर, ऑप्शन डी रणथंभौर एंड खानदेश। दो महिलाएं जिन्होंने अपने राज्यों के मामले के शासनकाल करते हुए अकबर के विजय का युद्ध का सामना किया, क्रमशः रानी दुर्गावती और चांद बीबी ब्रैकेट में लिखा हुआ या सुल्ताना थी। ऑप्शन ए जैसलमेर एंड खानदेश, ऑप्शन बी मालगान गुजरात, ऑप्शन सी गोंडवाना एंड अहमदनगर, ऑप्शन डी रणथंभौर एंड खानदेश। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गोंडवाना एंड अहमदनगर। अकबर हेल्ड हिज रिलीजियस डिस्कशन इन ऑप्शन ए जोधाबाई's पैलेस, ऑप्शन बी पंचमहल, ऑप्शन सी इबादत खान या फिर ऑप्शन डी बुलंद दरवाजा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बुलंद दरवाजा। Who was the master of the imperial mint at Delhi during the reign of Akbar? ऑप्शन ए ख्वाजा अब्दुल समद, ऑप्शन डी मंसूर, ऑप्शन सी मीर सैयद अली या फिर ऑप्शन डी जहांगीर। अकबर के शासनकाल के दौरान दिल्ली के शाही टकसाल के मास्टर कौन थे? ऑप्शन ख्वाजा अब्दुल समद, ऑप्शन बी मंसूर, ऑप्शन सी मीर सैयद अली या फिर ऑप्शन डी जहांगीर। इसमें अगर सही ऑप्शन देखा जाए तो फिर इसमें सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन ए ख्वाजा अब्दुल समद। इनके कारण में जो मुगल का पेंटिंग होता है जो फेमस था आपका मिनिएचर पेंटिंग, ये फेमस हुआ था और इसके हेड जो थे वो थे आपके ख्वाजा अब्दुल समद। तो ये मेनली जो आपके मुगल पेंटिंग जो फेमस हुआ था वो हुआ था जहांगीर के टाइम पे। और जो आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्चर फेमस हुआ था आपके शाहजहां के टाइम पे। तो अगर आर्ट देखा जाए तो वो हुआ था जहांगीर के टाइम पे, तो अगर आर्किटेक्चर देखा जाए तो वो फेमस हुआ था सबसे ज्यादा आपके शाहजहां के टाइम पे। और अगर एक्सपेंशन देखा जाए, मुगल एम्पायर सबसे ज्यादा एक्सपेंड कब हुआ था तो वो हुआ था आपके औरंगजेब के टाइम पे। द आर्किटेक्चर रॉ मटेरियल जनरली यूज्ड इन अकबर्स पीरियड वाज ऑप्शन ए मार्बल, ऑप्शन बी ब्रिक, ऑप्शन सी लाइमस्टोन या फिर ऑप्शन डी रेड स्टोन। अकबर के काल में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला वास्तुशिल्प कच्चा माल था। ऑप्शन ए मार्बल, ऑप्शन बी ब्रिक, ऑप्शन सी लाइमस्टोन, ऑप्शन डी रेड स्टोन। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी रेड स्टोन। हु वाज द ट्रस्टेड जनरल ऑफ मुगल एम्पायर अकबर? ऑप्शन ए है राजा टोडरमल, ऑप्शन बी है मानसिंह, ऑप्शन सी है बीरबल, ऑप्शन डी है आपके तानसेन। मुगल सम्राट अकबर के विशेषीय जनरल कौन थे? ऑप्शन ए है आपके राजा टोडरमल, ऑप्शन बी आपके मानसिंह, ऑप्शन सी आपके बीरबल, ऑप्शन डी आपके तानसेन। इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी मानसिंह, राजा मानसिंह। During Akbar reign, who was the finance minister of the Mughal Empire? ऑप्शन ए है राजा टोडरमल, ऑप्शन बी है मानसिंह वन, ऑप्शन सी है आपका बीरबल या फिर ऑप्शन डी है आपका तानसेन।
अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए है राजा टोडरमल, ऑप्शन बी है मानसिंह, ऑप्शन सी है बीरबल या फिर ऑप्शन डी है तानसेन। अगर देखा जाए तो उनके टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर थे ऑप्शन ए राजा टोडरमल। विच मुगल एम्परर प्रोहिबिटेड द यूज ऑफ टोबैको? ऑप्शन ए है आपका बाबर, ऑप्शन बी है आपका अकबर, ऑप्शन सी आपका जहांगीर या फिर ऑप्शन डी है आपका शाहजहां। किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के उपयोग पर रोक लगाई थी? ऑप्शन ए है आपका बाबर, ऑप्शन बी है आपका अकबर, ऑप्शन सी है आपका जहांगीर या फिर ऑप्शन डी है आपका शाहजहां। तो जिसने रोक लगाया था आपके टोबैको के यूज के ऊपर वो थे आपके ऑप्शन सी जहांगीर। Which one of the following was the original name of Tansen, the famous musician in the court of Akbar? ऑप्शन ए है आपका मखनंद पांडे, ऑप्शन बी है आपका लाल कलावन, ऑप्शन सी है आपका बास बहादुर, ऑप्शन डी है आपका रामतनु पांडे। निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम था? ऑप्शन ए मखनंद पांडे, ऑप्शन बी लाल कलावंत, ऑप्शन सी बास बहादुर, ऑप्शन डी रामतनु पांडे। तो सही आंसर होगा आपका रामतनु पांडे। और ये कहां से थे? ये थे आपके ग्वालियर से। बाद में इन्हें मुस्लिम धर्म अडॉप्ट कर लिया था और इनका नाम हो गया था आपका तानसेन। Which among the following was illiterate? ऑप्शन ए है आपका जहांगीर, ऑप्शन बी है आपका शाहजहां, ऑप्शन सी है आपका अकबर, ऑप्शन डी है आपका औरंगजेब। निम्नलिखित में से कौन अनपढ़ था? ऑप्शन ए आपका जहांगीर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी है औरंगजेब। तो आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी अकबर। पेंटिंग रिच इज हाईएस्ट लेवल ऑफ डेवलपमेंट ड्यूरिंग द रेन ऑफ? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है औरंगजेब, ऑप्शन सी है आपके जहांगीर या फिर ऑप्शन डी है आपका शाहजहां। डैश के शासनकाल के दौरान चित्रकला अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई? ऑप्शन ए है आपका अकबर, ऑप्शन बी है आपका औरंगजेब, ऑप्शन सी है आपका जहांगीर या फिर ऑप्शन डी शाहजहां। तो फिर यहाँ पर अगर देखा जाए तो सही आंसर होगा आपका पेंटिंग, तो वो हुआ था जहांगीर के टाइम पे। जहांगीर के टाइम पे जैसे मैंने बताया था मिनिएचर पेंटिंग काफी फेमस हुआ था। उनके टाइम पे राजा हैलो का यूज होना स्टार्ट हो गया था। हैलो जैसा आप देख सकते हैं कि बहुत सारे पेंटिंग में अगर आप देखेंगे, स्पेशली गौतम बुद्ध की पेंटिंग में देखेंगे, जो विद्वान आदमी थे उनके पीछे एक सूरज जैसा बनाया जाता था जिससे आपकी रोशनी निकलता था। और यही चीज आपके एम्पायर के पीछे बनाना स्टार्ट किसने किया था? तो फिर किया था आपके जहांगीर ने। Which one of the following depicts the correct meaning of the term जिनसे कामिल concerning crops in Mughal India? ऑप्शन ए पैडी क्रॉप्स, ऑप्शन बी कैश क्रॉप्स, ऑप्शन सी कोस्ट क्रॉप या फिर ऑप्शन डी क्रॉप ग्रोन इन द एरिड जोन। निम्नलिखित में से कौन मुगल भारत में फसलों का संबंध जिनसे कामिल शब्द के सही अर्थ देता है? ऑप्शन ए पैडी क्रॉप, ऑप्शन बी कैश क्रॉप, ऑप्शन सी कोस्ट क्रॉप या फिर ऑप्शन डी क्रॉप इन द एरिड जोन। तो इसका सही आंसर अगर देखा जाए तो फिर है आपका कैश क्रॉप। जिनसे कामिल जो है उसका मतलब होता है आपका परफेक्ट क्रॉप। कैश क्रॉप्स को आपका परफेक्ट क्रॉप कहा जाता था कि वो इंसानों के लिए भी जो उसे ग्रो करता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उनको ट्रेड करने के लिए भी पैसा इनकम करने के लिए भी यूज किया जाता है, इसलिए कैश क्रॉप्स को कहा जाता था जिनसे कामिल। With whose permission did the English set up the first factory in सूरत? ऑप्शन ए है आपका अकबर, ऑप्शन बी है आपका जहांगीर, ऑप्शन सी आपका शाहजहां या फिर ऑप्शन डी है आपका औरंगजेब। किसकी अनुमति से अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली कारखाना स्थापित किया? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी है आपका शाहजहां या फिर ऑप्शन डी है आपका औरंगजेब। आपका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी जहांगीर। जहांगीर ने परमिशन दिया था सूरत में सबसे पहला फैक्ट्री सेटअप हुआ था ब्रिटिश का, वो हुआ था आपके ईयर 1613 में। To which of the following was Babur related on his father's side? ऑप्शन ए है बालबन, ऑप्शन बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी है तैमूर, ऑप्शन डी है अलाउद्दीन खिलजी। बाबर अपने पिता के संबंध में निम्नलिखित में से इससे संबंधित था? ऑप्शन ए है बालबन, ऑप्शन बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी है तैमूर, ऑप्शन डी है अलाउद्दीन खिलजी। यहाँ पर सही आंसर होगा फादर के साइड से वो तैमूर से था और अगर मदर के साइड में देखा जाए तो वो चंगेज खान से था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बीच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट वाज नॉट बिल्ड बाय अकबर? ऑप्शन ए है आपका ग्वालियर फोर्ट, ऑप्शन बी है आपका आगरा फोर्ट, ऑप्शन सी आपका लाहौर फोर्ट या फिर ऑप्शन डी इलाहाबाद फोर्ट। निम्नलिखित में से कौन सा किला अकबर द्वारा नहीं बनाया गया था? ऑप्शन ए है आपका ग्वालियर फोर्ट, ऑप्शन बी है आपका आगरा फोर्ट, ऑप्शन सी आपका लाहौर फोर्ट या फिर ऑप्शन डी इलाहाबाद फोर्ट। तो यहाँ पर अगर सही आंसर देखा जाए तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्वालियर फोर्ट उन्होंने नहीं बनाया था। तो बाकी जितने भी फोर्ट्स यहाँ पर आप देख रहे हैं वो सब फोर्ट बनाया गया था भाई अकबर। अब हम लोग सेकंड ब्रेक ले लेते हैं, इसके बाद जो है वो चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तो आप लोग थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, मैं भी पानी पी के थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। A renowned Jain scholar who was greatly honored by Akbar was? ऑप्शन ए है आपका हेमचंद्र, ऑप्शन बी है आपका हरविजय, ऑप्शन सी है आपका वस्तुपाला या फिर ऑप्शन डी है आपका भद्रबाहु। एक प्रसिद्ध जैन विद्वान जो अकबर द्वारा बहुत सम्मानित किया गया था। ऑप्शन ए है आपका हेमचंद्र, ऑप्शन बी है आपका हरविजय, ऑप्शन सी आपका वस्तुपाला या फिर ऑप्शन डी है आपका भद्रबाहु। तो फिर आपका सही आंसर अगर देखा जाए तो फिर यहाँ पर सही आंसर है आपका हरविजय। तो हरविजय गुरु जी का जो पूरा नाम था वो था आपका हरविजय सूरी। जैसा आपको पता ही है कि अकबर को सारे धर्म के बारे में जानना था, इसलिए उन्होंने हरविजय सूरी को आपके इबादत खाना में बुलाया था उनको। और जो जैनिज्म होता है, जैनिज्म के बारे में उनको काफी क्वेश्चन पूछा था, तो उनको बोला गया था कि आप जो जैन धर्म के नीति है वो सब एक्सप्लेन कीजिए मुझे। तो आपके हरविजय ने इतने अच्छे तरीके से अकबर को ये सब एक्सप्लेन किया था कि अकबर को
अकबर ने उनको फिर टाइटल दिया था आपका जगत गुरु, टाइटल दिया था जगत गुरु, जो उन्होंने जैनिज्म के बारे में इतने अच्छे तरीके से अकबर को सारे एक्सप्लेनेशंस दिए थे। Who of the following was the biographer of Akbar? ऑप्शन ए अबू फैजल, ऑप्शन बी फैजी, ऑप्शन सी अब्दुल नबी खान या फिर ऑप्शन डी बीरबल। निम्नलिखित में से कौन अकबर के जीवनी लेखक थे? ऑप्शन ए अबू फैजल, ऑप्शन बी है फैजी, ऑप्शन सी अब्दुल नबी खान या फिर ऑप्शन डी बीरबल। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपके अबू फैजल। अबू फैजल ने लिखा था आपका अकबरनामा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच राजपूत डायनेस्टी डिड नॉट सरेंडर टू अकबर? ऑप्शन ए है आपका प्रतिहारा, ऑप्शन बी है आपका सिसोदिया, ऑप्शन सी है आपका राठौर या फिर ऑप्शन डी है आपका परमार। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया था? ऑप्शन ए है प्रतिहारा, ऑप्शन बी है आपका सिसोदिया, ऑप्शन सी है आपका राठौर या फिर ऑप्शन डी है आपका परमार। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका सिसोदिया। आप समझ ही सकते हैं सिसोदिया से कौन थे, जो थे आपके राणा प्रताप। Whom did Babur defeat in the Battle of Thangwa 1527? ऑप्शन ए है राणा संगा ऑफ मेवाड़, ऑप्शन बी है राणा प्रताप ऑफ मेवाड़, ऑप्शन सी है इब्राहिम लोधी, ऑप्शन डी है दौलत खान लोधी। 1527 में थंगवा की लड़ाई में बाबर ने किसे पराजित किया? ऑप्शन ए है राणा संगा ऑफ मेवाड़, ऑप्शन बी है आपका राणा प्रताप ऑफ मेवाड़, ऑप्शन सी है आपका इब्राहिम लोधी या फिर ऑप्शन डी है दौलत खान लोधी। आपका सही आंसर होगा राणा संगा ऑफ मेवाड़। Whom did Shahjahan appoint as the governor of Mughal provinces in the Deccan? ऑप्शन ए है आपका दारा सिकोह, ऑप्शन बी है आपका औरंगजेब, ऑप्शन सी है आपका शुजा और ऑप्शन डी है आपका मुराद बख्श। शाहजहां ने दक्कन के मुगल प्रांत के गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया था? ऑप्शन ए है दारा सिकोह, ऑप्शन बी है औरंगजेब, ऑप्शन सी है शुजा, ऑप्शन डी है मुराद बख्श। तो उन्होंने शाहजहां ने अपॉइंट किया था डेक्कन का औरंगजेब को। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका औरंगजेब। ये चारों भाई के बारे में एक बार देख लेते हैं। वैसे मैंने पहले के चैप्टर में जो शाहजहां का चैप्टर है उसमें तो एक्सप्लेन किया था, पर आप तो पहले के चैप्टर देखने वाले हो नहीं, तो यहाँ पर फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर शाहजहां की बात की जाए तो उसके 4 बेटे थे। पहला बेटा था आपका दारा सिकोह, दूसरा बेटा था आपका शुजा, तीसरा बेटा था आपका औरंगजेब और चौथा बेटा था आपका मुराद बख्श। तो सबसे पहले जो क्राउन प्रिंस थे वो थे आपके दारा सिकोह, मतलब शाहजहां जाने के बाद जो सुल्तान बनने वाले थे वो थे आपके दारा सिकोह। शुजा की अगर बात की जाए तो शुजा थे आपके गवर्नर ऑफ बंगाल। औरंगजेब की अगर बात की जाए तो औरंगजेब थे आपके गवर्नर ऑफ डेक्कन। और जो मुराद बख्श है, मुराद बख्श था गवर्नर ऑफ मालवा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे शाहजहां जो था उसकी तबीयत आस्ते आस्ते खराब होने लगी थी। तो ये समझ में आ गया था कि शाहजहां ज्यादा दिन राजा नहीं रहने वाला और बहुत ही जल्द शाहजहां जो है वो चले जाएंगे, वो मर जाएंगे। तो इसलिए चारों भाइयों के बीच में राजा अगला कौन बनेगा इसके लिए लड़ाई स्टार्ट हो गया था। इसमें सबसे पहले शुजा जो था उसने क्या किया था, बंगाल को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था। उसने बंगाल को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था। उसने कहा था दिस इज नॉट अंडर द मुगल रूल, ये एक इंडिपेंडेंट एम्पायर है। और दारा सिकोह ने क्या किया था, दारा सिकोह ने अपने बेटे सुलेमान शेख और उसके साथ भेजा था मिर्जा राजा जय सिंह। इन दोनों को भेजा गया था कि आप जाइए और शुजा को हरा दीजिए और बंगाल मेरे पास वापस लाइए। उन्होंने वही किया था और उन्होंने बंगाल के ऊपर अटैक किया था और बंगाल फिर से मुगल एम्पायर में ऐड हो गया था। औरंगजेब को इस वक्त तक समझ में आया था कि दारा सिकोह से अगर वो डायरेक्टली फाइट करेगा तो वो लड़ाई को जीत नहीं सकता। इसलिए उसने क्या किया था, औरंगजेब ने कहा था मुराद बख्श को कि वो उसके साथ मिल जाए और दोनों मिलकर दारा सिकोह के अगेंस्ट लड़ाई लड़ेंगे। और एक बार जब दारा सिकोह को वो हरा देंगे और मुगल एम्पायर उनके पास आ जाएगा तब वो मुगल एम्पायर को अपने बीच में इक्वली डिवाइड कर देंगे। तो ये जब डिसाइड हुआ था तब औरंगजेब और मुराद बख्श ने अटैक किया था आपके दारा सिकोह के ऊपर। और दारा सिकोह के ऊपर जो पहला अटैक किया था वो था आपका बैटल ऑफ समुद्र। बैटल ऑफ समुद्र में आपके दारा सिकोह को औरंगजेब और मुराद बख्श की आर्मी ने हरा दिया था। इसके बाद औरंगजेब को कभी ये नहीं चाहता था कि मुगल एम्पायर जो है वो अपने भाइयों में डिवाइड करे या फिर मुगल एम्पायर किसी में भी वो डिवाइड करे। इसलिए उसने मुराद बख्श को छोटू मोट जेल में भर दिया था और जेल में उसको मार दिया था। बाद में अगर देखा जाए शुजा के बारे में बात किया जाए, शुजा को जब पता था कि दारा सिकोह राजा नहीं है तब शुजा फिर से खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने वाला था और औरंगजेब ने फिर से जाके अटैक किया शुजा के ऊपर और शुजा को अपने अंडर कंट्रोल में लाया था। इस वक्त तक आपके दारा सिकोह और सुलेमान शेख ने कुछ पावर जनरेट कर दिया था और औरंगजेब के खिलाफ लड़ाई किया था और ये लड़ाई हुआ था आपको बैटल ऑफ देरोई। इस बैटल ऑफ देरोई में आपके औरंगजेब ने आपके दारा सिकोह और उसके बेटे जो सुलेमान शेख है दोनों को मार दिया था और मुगल एम्पायर का जो सुल्तान बनने वाला था अगला तो डिसाइड हो गया था कि उसका अगला सुल्तान बनेगा औरंगजेब। आई होप वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अभी जो ज्यादातर क्वेश्चन है उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन है वो आपका अगर अच्छे तरीके से समझ में आ गया तो आप बाकी जो क्वेश्चन है आसानी से कर पाएंगे।
Which Mughal emperor assumed the title of Alamgir? ऑप्शन ए है औरंगजेब, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है आपका बाबर या फिर ऑप्शन डी है आपका बहादुर शाह। किस मुगल सम्राट ने आलमगीर की उपाधि धारण की? ऑप्शन ए है आपका औरंगजेब, ऑप्शन बी है आपका अकबर, ऑप्शन सी है आपका बाबर या फिर ऑप्शन डी है आपका बहादुर शाह। तो फिर अगर यहाँ पर सही आंसर देखा जाए तो फिर यहाँ पर सही आंसर होगा आपका औरंगजेब। औरंगजेब ने टाइटल एक्सेप्ट किया था आलमगीर का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन विच लैंग्वेज डिड बाबर राइट हिज ऑटोबायोग्राफी तुसुके बाबरी? ये तो हम लोग ने पहले किया था, तुसुके बाबरी लिखा गया था टर्किश लैंग्वेज में, बाद में इसे बाबरनामा लिखा गया था जो कि था आपके पर्शियन लैंग्वेज में। और इस किताब को किसने लिखा था? इस किताब को लिखा था आपके अब्दुल रहीम जो कि एक नवरत्न थे। और उनके पिता का नाम क्या था? उनके पिता का नाम था आपका बैरन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वो ऑफ द फॉलोइंग वाज द रेवेन्यू मिनिस्टर ऑफ अकबर? ऑप्शन ए राजा जयसिंह, ऑप्शन बी राजा मानसिंह, ऑप्शन बी बीरबल, ऑप्शन सी फैसी, ऑप्शन डी टोडरमल। तो ये सही आंसर होगा ऑप्शन बी आपका टोडरमल। तो ये अगर आपको क्वेश्चन है रेवेन्यू मिनिस्टर कौन था तो फिर आपका टोडरमल। अगर ये पूछे कि कौन सा नवरत्न था जो कि आपके फाइनेंस में एक्सपर्ट था, फाइनेंस एक्सपर्ट, तो भी होगा आपका टोडरमल। अगर ये पूछा जाए कि जितने भी लैंड रेवेन्यू होते थे वो सब प्लानिंग अकबर के टाइम पे किसने किया था, वो भी होगा आपका टोडरमल। बुलंद दरवाजा was built at फतेहपुर सिकरी by अकबर to commemorate his victory of ऑप्शन ए बिरार, ऑप्शन बी मेवाड़, ऑप्शन सी गुजरात या फिर ऑप्शन डी बंगाल। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी के अकबर द्वारा अपनी जीत की उपलक्ष्य में बनाया गया था। ऑप्शन ए बिरार, ऑप्शन बी मेवाड़, ऑप्शन सी गुजरात या फिर ऑप्शन डी बंगाल। ये तो बताइए आपको कि ऑप्शन सी होगा गुजरात। तो अगर देखा जाए फतेहपुर सिकरी में जो बिल्डिंग है, जैसे आपका दीवाने खास, बुलंद दरवाजा, शेख सलीम चिश्ती टोम और जोधाबाई पैलेस, इबादत खाना, ये सारे जो बिल्डिंग है जो मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था, ये सब आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, इनसे काफी क्वेश्चंस आते हैं। The greatest historian in the reign of Akbar wrote Akbarnama and Aini Akbari was ऑप्शन ए निजामुद्दीन अहमद, ऑप्शन बी अब्दुल कदीर बदूनी, ऑप्शन सी अबुल फैसल, ऑप्शन सी अब्बास खान अरवानी। अकबर के शासन के सबसे बड़े इतिहासकार जिसने अकबरनामा और ऐनी अकबरी लिखा था, ऑप्शन ए निजामुद्दीन अहमद, ऑप्शन बी अब्दुल कदीर बदूनी, ऑप्शन सी अबुल फैसल या फिर ऑप्शन डी अब्बास खान अरवानी। तो फिर सही आंसर होगा आपका अबुल फैसल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ड्यूरिंग द लास्ट 25 years of his reign औरंगजेब was mainly involved in the long drawn wars against ऑप्शन ए है आपका बीजापुर, ऑप्शन बी आपका गोलकुंडा, ऑप्शन सी आपका मराठा, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। अपने शासनकाल के अंतिम 25 वर्ष के दौरान औरंगजेब मुख्य रूप से लंबे समय से युद्ध में शामिल था। ऑप्शन ए है बीजापुर, ऑप्शन बी है गोलकुंडा, ऑप्शन सी है मराठा, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो फिर सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। में देखा जाए तो मराठा से इसमें मेजोरिटी ऑफ द फाइट किया था और बीजापुर और गोलकुंडा के एम्पायर ने भी सपोर्ट किया था आपके मराठास को एंड दे वर अगेंस्ट औरंगजेब। कोहिनूर डायमंड वाज प्रेजेंटेड टू औरंगजेब बाय ऑप्शन ए मीर कासिम, ऑप्शन बी मीर जुमला, ऑप्शन सी शिवाजी, ऑप्शन डी शाहजहां। तो फिर यहाँ पर सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी मीर जुमला। वेयर डिड औरंगजेब डाई? ऑप्शन ए है आपका पुणे, ऑप्शन बी है औरंगाबाद, ऑप्शन सी है आपका अहमदनगर, ऑप्शन डी है आपका मुंबई। औरंगजेब का मृत्यु कहाँ हुआ? ऑप्शन ए है आपका पुणे, ऑप्शन बी है औरंगाबाद, ऑप्शन सी है अहमदनगर, ऑप्शन डी है आपका मुंबई। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी अहमदनगर। Aurangzeb came to power after winning the war of succession and by defeating his three brothers. Who were they? ऑप्शन ए है दारा, ऑप्शन बी है सुजा, ऑप्शन सी है अक्सरी, ऑप्शन डी है मुराद। औरंगजेब उत्तराधिकारी के युद्ध जीतने के बाद और अपने तीनों भाइयों को हराकर सत्ता में आया, वो कौन थे? ऑप्शन ए है दारा, ऑप्शन बी है सुजा, ऑप्शन सी है अक्सरी, ऑप्शन डी है मुराद। तो फिर यहाँ पर सही आंसर, यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा चेंज होगा, इनमें से कौन नहीं है। यहाँ पर सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी अक्सरी नहीं था। बाकी जो तीन भाई थे वो थे दारा सिको, सुजा और मुराद बख्श। Which of the following Mughal rulers built the Shalimar Bagh at Srinagar? ऑप्शन ए है आपका अकबर, ऑप्शन बी है आपका औरंगजेब, ऑप्शन सी है आपका ऑप्शन ए है आपका अकबर, ऑप्शन बी है आपका शाहजहां, ऑप्शन सी है आपका औरंगजेब या फिर ऑप्शन डी है आपका जहांगीर। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने श्रीनगर में शालीमार बाग का निर्माण किया? ऑप्शन ए है आपका अकबर, ऑप्शन बी है आपका शाहजहां, ऑप्शन सी है आपका औरंगजेब या फिर ऑप्शन डी है आपका जहांगीर। तो अगर देखा जाए शालीमार बाग किसने बनाया था तो शालीमार बाग बनाया था जहांगीर ने। सही है ऑप्शन डी। Which of the following Mughal monument is not made of marble? ऑप्शन ए है आपका मोती मस्जिद, ऑप्शन बी है आपका हुमायूं टूम, ऑप्शन सी है आपका टूम ऑफ हिदमत उल दौला, ऑप्शन डी है आपका ताजमहल। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल स्मारक संगमरमर से नहीं बना है? ऑप्शन ए है आपका मोती मस्जिद, ऑप्शन बी है आपका हुमायूं टूम, ऑप्शन सी है आपका टूम ऑफ हिदमत उल दौला या फिर ऑप्शन डी है आपका ताजमहल। तो इसमें अगर सही आंसर देखा जाए तो फिर ये है आपका टूम ऑफ हिदमत इसमें सही आंसर होगा आपका हुमायूं टूम। इत्माद उल दौला की अगर बात की जाए तो ये बनाया गया था भाई नूरजहां। नूरजहां ने इत्माद उल दौला बनाया था अपने पिता के लिए, ये पिता का तोम था और ये ऐसा पहला तोम था जहां पर आपके जहां पर आपका मार्बल का यूज किया गया था।
टू हूम इज बीबी का मकबरा अ मॉन्यूमेंट बिल्ड बाय आजम शाह सन ऑफ औरंगजेब एट औरंगाबाद डेडिकेटेड। ऑप्शन ए है आपका जोधाबाई, ऑप्शन बी है आपका मुमताज बेगम, ऑप्शन सी है आपका रबिया दुरानी, ब्रैकेट में लिखा हुआ दिलदास बानो बेगम, ऑप्शन सी है चांद बीबी। औरंगाबाद में औरंगजेब के पुत्र आजम शाह द्वारा निम्नलिखित एक स्मारक बीबी का मकबरा किसके लिए समापित है? ऑप्शन ए है आपका जोधाबाई, ऑप्शन बी है आपका मुमताज बेगम, ऑप्शन सी है आपका रबिया दुरानी, ऑप्शन डी है चांद बीबी। तो इसका सही आंसर होगा आपका दिलदास बानो बेगम, जिनके चले जाने के बाद उनका टाइटल दिया गया था रबिया दुरानी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच मुगल एम्परर वाज द एम्पायर टेरिटोरियली मोस्ट एक्सपेंसिव? ऑप्शन ए है आपका अकबर, ऑप्शन बी है आपका शाहजहां, ऑप्शन सी है आपके जहांगीर या फिर ऑप्शन डी है औरंगजेब। किसे मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान साम्राज्य क्षेत्रीय रूप में सबसे व्यापक था? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है शाहजहां, ऑप्शन सी है जहांगीर, ऑप्शन डी है औरंगजेब। तो फिर इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन डी औरंगजेब। Which of the following was the biggest fort during the Mughal period? ऑप्शन ए हुगली, ऑप्शन बी चिटागोंग, ऑप्शन सी बालासोर या फिर ऑप्शन डी सूरत। इसमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी आपका सूरत। Who led the Mughal forces at the Battle of Haldighati against Rana Pratap of Mewar? ऑप्शन ए है आपका राजा मानसिंह, ऑप्शन बी है आपका बैरन खान, ऑप्शन सी है आपका टोडरमल या फिर ऑप्शन डी है आपका प्रिंस सलीम। मेवाड़ के राणा प्रताप के खिलाफ हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल शासनों के नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए राजा मानसिंह, ऑप्शन बी बैरक खान, ऑप्शन बी टोडरमल या फिर ऑप्शन डी प्रिंस सलीम। तो फिर इसमें सही आंसर जो होगा वो होगा राजा मानसिंह। Which of the following राजपूत डायनेस्टीज did not surrender to अकबर? ये तो आप सबको पता होगा, ये होगा आपका सिसोदिया डायनेस्टी। Which of the following introduced the policy of सुलही कुल? ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी हुमायूं, ऑप्शन डी शाहजहां। निम्नलिखित में से किसने सुलह कुल की नीति शुरू की? ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी हुमायूं, ऑप्शन डी शाहजहां। तो सुलह कुल का पहले मतलब समझते हैं। सुलह कुल का मतलब होता है कि जितने धर्म के लोग हैं वो एक दूसरे को भाई की तरह मान के एक साथ रहेंगे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अकबर। इसका मतलब ये नहीं है बाकी ऐसा नहीं मानते थे। और हुमायूं और शाहजहां की बात की जाए वो भी हिंदूज और मुस्लिम्स को इक्वल तरीके से ट्रीट करते थे। और औरंगजेब का नाम का जो जानवर है वो पता ही है आपको कि मुस्लिम्स को सपोर्ट करता था। तो वो चाहता था कि पूरे इंडिया पे मुस्लिम स्टेट बनाया जाए। बाकी अगर मुगल्स के बारे में देखा जाए वो ऐसा नहीं चाहते थे और वो हिंदूज और मुस्लिम को इक्वल तरीके से ट्रीट करते थे। इसलिए जब ये जानवर मर गया था औरंगजेब, इसके बाद कोई भी मुगल शासक ज्यादा दिन तक या ज्यादा पावर नहीं चलाता कि कोई भी राजा उनको यकीन नहीं करते थे। The stone railing which Aurangzeb ordered to remove was presented to Keshav Rai Temple by ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी शिवाजी, ऑप्शन सी दारा सिको, ऑप्शन डी दादाजी। औरंगजेब ने जिसे की रेलिंग को हटाने की आदेश दिया उसे केशव राय मंदिर ने भेंट किया। ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी शिवाजी, ऑप्शन सी दारा सिको या फिर ऑप्शन डी दादाजी। तो फिर इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपको दारा सिको। तो दारा सिको की अगर बात की जाए वो सभी धर्मों को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता था और उसने भगवद गीता, उपनिषद, बाइबल ये सब उसने ट्रांसलेट किया था आपके पर्शियन लैंग्वेज में। उसने एक किताब भी लिखा था जिसका नाम था आपका मंजूर बहरी। उसने एक किताब भी लिखा था जिसका नाम था आपका मंजूर बहरी। इसमें उसने ये लिखा था कि हिंदू और मुस्लिम सभी एक है और सभी के पास भगवान या फिर ऊपर वाले के पास पहुंचने का तरीका सिर्फ अलग है, बाकी सब कुछ जो मानते हैं सब कुछ एक है। तो उन्होंने दिया था ये स्टोन रेलिंग आपके केशव राय टेम्पल में, पर औरंगजेब ने इसको हटाने का ऑर्डर दिया था। और बाकी औरंगजेब ने 1665 में जितने भी टेम्पल्स है इंडिया में उन सबको तोड़ने का ऑर्डर दिया था। इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ था आपके ओडिशा में। What is the full name of औरंगजेब? ऑप्शन ए है आपका मोइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब, ऑप्शन बी है नूरुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब, ऑप्शन सी है जलालुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब या फिर ऑप्शन डी नसीरुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब। औरंगजेब का पूरा नाम क्या था? तो फिर यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन ए मोइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब। Which of the following temples were destroyed by औरंगजेब? आपका पहला है सोमनाथ टेम्पल, दूसरा है आपका विश्वनाथ टेम्पल, तीसरा है आपका केशरफी टेम्पल और चौथा है आपका मीनाक्षी टेम्पल। तो आपके ऑप्शन से 1, 2 एंड 3, ऑप्शन बी है 1, 2 एंड 4, ऑप्शन सी है 2, 3 एंड 4 और आपका आखिरी ऑप्शन अगर देखा जाए तो फिर है आपका ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर अगर देखा जाए यहाँ पर पूछा गया है औरंगजेब ने निम्नलिखित में से किस मंदिर को नष्ट कर दिया था? आपका पहला है सोमनाथ टेम्पल, दूसरा है आपका विश्वनाथ टेम्पल, तीसरा है आपका केशव राय टेम्पल और चौथा है आपका मीनाक्षी टेम्पल। तो ऑप्शन ए है आपका 1, 2 एंड 3, ऑप्शन बी है आपका 1, 2 एंड 4, ऑप्शन सी है आपका 2, 3 एंड 4 या फिर है आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो अगर बात की जाए औरंगजेब के बारे में उसने मैंने पहले बताया टेम्पल डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर दिया था। उसने टेम्पल किया था सोमनाथ टेम्पल, विश्वनाथ टेम्पल और केशव राय टेम्पल। तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए 1, 2 एंड 3। तो औरंगजेब के बारे में अगर और एक बात की जाए, औरंगजेब का जन्म जो हुआ था वो हुआ था आपके गुजरात के एरिया में। तो मैं अभी आपको एक पूरी काल्पनिक कथा सुनाऊंगा जिसका मतलब रियलिटी से कोई भी संबंध नहीं है। ये पूरा एक काल्पनिक कथा है। मान लीजिए गुजरात में और एक जन जन्म लेता है जो कि 1 नंबर का झूठा है
और मान लीजिए वो राजा बन जाता है भारत का, तो वो भी औरंगजेब की तरह ही होता है, जो कि आपके हिंदू और मुस्लिम में झगड़ा करवाता है। तो इसका क्या है, ये जो नीच आदमी है ये हिंदूज को सपोर्ट करता है और हिंदूज को आगे बढ़ता है और मुस्लिम के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार करता है। तो इसके टाइम पे ये मान लीजिए अगर 7 साल तक भारत का राजा बना रहा, तो इसका मतलब क्या है, इसके टाइम पे इंडिया में कोई मस्जिद नहीं बना था, इसके टाइम पे पक्का इंडिया में मस्जिद बना था। और इसका मतलब ये नहीं कि इस झूठे आदमी की वजह से ये मस्जिद बनाया गया था। वैसे ही बहुत सारी किताबों में, ज्यादातर हम लोग सीबीएसई की किताब में मैंने देखा इंटरनेट में, कि औरंगजेब पैसा देता था टेम्पल्स बनाने के लिए, जो कि बिल्कुल ही झूठ है। औरंगजेब जैसा जानवर और नीच आदमी इंडिया में पैदा नहीं हुआ था, पर अभी उसको कंपटीशन देने वाले कहा गया, और वो भी उतना क्रूर आदमी नहीं बन पाया अभी तक। औरंगजेब जैसा जानवर कोई पैदा नहीं हुआ था। तो आप सोचिए, जो आदमी खुद से टेम्पल तोड़ने का ऑर्डर देता था, वो क्यों टेम्पल बनाने के लिए फिर से पैसा देगा या फिर परमिशन देगा। उसके टाइम पे श्योरली टेम्पल बनाए गए थे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि औरंगजेब पैसा देता था मंदिर बनाने के लिए। Which Sikh guru was executed by औरंगजेब? ऑप्शन ए है आपका तेज बहादुर, ऑप्शन बी है आपका अर्जुन देव, ऑप्शन सी है आपका हरगोविंद, ऑप्शन डी है आपका गोविंद सिंह। औरंगजेब ने किस सिख गुरु के फांसी दी थी? ऑप्शन ए है आपका तेज बहादुर, ऑप्शन बी है आपका अर्जुन देव, ऑप्शन सी है आपका हरगोविंद, ऑप्शन डी है आपका गोविंद सिंह। तो आपका सही आंसर होगा तेज बहादुर। तो जैसा मैंने बताया था, औरंगजेब नाम का जो जानवर था वो चाहता था भारत को पूरा मुस्लिम स्टेट बना दे, पूरे इंडिया को मुस्लिम का राज्य बना दे। इसके लिए वो इंडिया में जितने भी हिंदू होते थे उनका जबरन परिवर्तन, धर्म परिवर्तन करता था, उनको मुस्लिम से कन्वर्ट करता था। इसके लिए उसने जब कश्मीर में हिंदुओं के ऊपर, हिंदू जितने ब्राह्मण होते थे उनके ऊपर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन किया, उनको बचाने के लिए गए थे आपके तेज बहादुर, और उन्होंने मुगल के खिलाफ लड़ाई की थी। बाद में तेज बहादुर को पकड़ लिया गया था और उनको चांदनी चौक में भरे बाजार में सबके सामने मार दिया गया था। इन द वॉर ऑफ सक्सेशन हु हैड सपोर्टेड औरंगजेब? ऑप्शन ए है आपका जहानारा, ऑप्शन बी है आपका ज़ेबुल शाह, ऑप्शन सी है आपका जीतुल शाह, ऑप्शन डी है आपका मुराद। उत्तराधिकारी के युद्ध में औरंगजेब के समर्थन किसने किया था? ऑप्शन ए है आपका जहानारा, ऑप्शन बी है आपका ज़ेबुल शाह, ऑप्शन सी है आपका जीतुल शाह, या फिर ऑप्शन डी है आपका मुराद। तो फिर यहाँ पर सही आंसर का मुराद बख्श। तो इसका पूरा नाम जो था इसका था मुराद बख्श। तो एक बार लड़ाई जीतने के बाद इसको जेल में भर दिया गया और बाद में इसको मार दिया गया था। तो मैंने जैसे एक काल्पनिक आदमी के बारे में बताया था जो कि गुजरात में पैदा हुआ था, उसने भी अपना पॉलिटिकल लीडर, मतलब अपने पॉलिटिकल लीडर जो थे उनके बदौलत वो बना था, और अभी वो अपने पॉलिटिकल लीडर, अपने पॉलिटिकल गुरु जिनके पैर वो छूता था, अभी उनको भाव भी नहीं देता और उनको इग्नोर करता है। तो जानवर अपने पावर पे ही आगे बढ़ रहा है और उसको अभी कंट्रोल करने के लिए भी कोई भी नहीं है। तो ये जो मैं अभी जितना भी बात बता रहा हूँ वो सब एक एग्जाम्पल की तरह बता रहा हूँ, और ये सब काल्पनिक घटना है और सच्चाई से इसका कोई रिलेशन नहीं है। मैं नहीं चाहता कोई मुझे एंटी नेशनल कहे या फिर पुलिस आके मुझे पकड़े। ठीक है, वॉर ऑफ सक्सेशन हु हैड सपोर्टेड औरंगजेब? किसने सपोर्ट किया था? तो फिर मुराद। During Aurangzeb reign, which of the following were not included in his government? ऑप्शन ए है राजपूत, ऑप्शन बी है मराठा, ऑप्शन सी है पठान, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान उनकी सरकार में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? ऑप्शन ए है राजपूत, ऑप्शन बी है मराठा, ऑप्शन सी है पठान, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मराठास। The most decisive battle between the forces of Dara and Aurangzeb in the war of succession was fought at? ऑप्शन ए है आपका धर्मत, ऑप्शन बी है आपका समुद्रगढ़, ऑप्शन सी है आपका देरोई, ऑप्शन डी है आपका काजा। तो सबसे बड़ा जो लड़ाई हुआ था वो हुआ था आपका बैटल ऑफ समुद्रगढ़, ऑप्शन बी। इसके बाद हुआ था बैटल ऑफ देरोई, जिसमें उसने दारा सिको और उसके बेटे सुलेमान शिख को मार दिया था। द मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर वाज बॉरोड फ्रॉम द सिस्टम इन? ऑप्शन ए है आपका टर्की, ऑप्शन बी है आपका पर्शिया, ऑप्शन सी है आपका अफगानिस्तान, या ऑप्शन सी है आपका अफगानिस्तान, या फिर ऑप्शन डी है आपका मंगोलिया। अकबर द्वारा शुरू की गई मनसबदारी प्रणाली में से उदाहरण ली गई थी? ऑप्शन ए है आपका टर्की, ऑप्शन बी आपका पर्शिया, ऑप्शन सी आपका अफगानिस्तान, ऑप्शन डी आपका मंगोलिया। तो फिर इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मंगोलिया। वो आफ्टर फॉलोइंग वाज द लास्ट मुगल रूलर ऑन द पीकॉक थ्रोन? ऑप्शन ए है औरंगजेब, ऑप्शन बी है मोहम्मद शाह, ऑप्शन सी आलम शाह 2, ऑप्शन डी है आलमगीर 2। मोर सिंहासन पर बैठने वाले अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी मोहम्मद शाह, ऑप्शन सी आपका शाह आलम 2, ऑप्शन डी आलमगीर 2। तो ये थे आपके मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह 2 के टाइम पे आए थे नादिर शाह, उन्होंने पीकॉक थ्रोन इंडिया से ले गए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दारा सिको फाइनली लॉस्ट द वॉर ऑफ सक्सेशन टू औरंगजेब इन द बैटल ऑफ? ऑप्शन ए धर्मत, ऑप्शन बी समुद्रगढ़, ऑप्शन सी देरोई, ऑप्शन डी खंडवा। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी देरोई। द इनोवेटर ऑफ द रेवेन्यू सेटलमेंट ड्यूरिंग द रूल ऑफ अकबर वाज? अब कभी भी अगर रेवेन्यू सिस्टम आया, लैंड सिस्टम, रेवेन्यू सिस्टम अगर कभी भी आया और रूल ऑफ अकबर आया, तो फिर आपका एक ही नाम आएगा, होगा आपका ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन सी, राजा तोडरमल। Who among the following great Mughals was also first great poet? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है बाबर, ऑप्शन सी है जहांगीर, ऑप्शन डी है शाहजहां। निम्नलिखित महान मुगलों में से महान कवि कौन थे? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है बाबर, ऑप्शन सी है जहांगीर, या फिर ऑप्शन डी शाहजहां। यहाँ पर सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी बाबर। Which type of sculpture are found in the Mughal art? ऑप्शन ए है आपका सीनो इंडियन, ऑप्शन बी है आपका इंडो यूरोपियन, ऑप्शन सी है आपका इंडो पर्शियन, या फिर ऑप्शन डी है आपका इंडो ग्रीक। यहाँ पर मुगल कला, ये मूर्ति कला के कौन से शैलियों पाई जाती है? ऑप्शन ए साइनो इंडियन, ऑप्शन बी इंडो यूरोपियन, ऑप्शन सी इंडो पर्शियन, ऑप्शन डी इंडो ग्रीक। पर्शियन आप याद रख सकते हैं कि कोर्ट लैंग्वेज है, तो इंडिया में था, तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो गया इंडो पर्शियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, द मुगल एम्परर रोट हिज ऑटोबायोग्राफी बस। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी हुमायूं, ऑप्शन डी जहां बाबर। अपना आत्मकथा लिखने वाले मुगल सम्राट थे। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी हुमायूं, ऑप्शन डी बाबर। तो यहाँ पर सही आंसर होगा बाबर। और मुगल जिसने अपना ऑटोबायोग्राफी लिखा था वो थे आपके जहांगीर। नाम क्या था इनकी किताबों का? तो एक नाम आप कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर, यूसुफ की, और बाबर का था बाबरी, जहांगीर का था जहांगीरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकबर हेल्ड हिज रिलीजियस डिस्कशन इन। ऑप्शन ए जोधाबाई पैलेस, ऑप्शन बी पंचमहल, ऑप्शन सी इबादत खाना, या फिर ऑप्शन डी बुलंद दरवाजा। इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन सी इबादत खाना। Who among the following Mughal emperor was half Rajput? ऑप्शन ए है शाहजहां एंड औरंगजेब, ऑप्शन बी है अकबर एंड जहांगीर, ऑप्शन सी है शाहजहां एंड जहांगीर, ऑप्शन डी है आपके जहांगीर एंड हुमायूं। निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट आधे राजपूत थे? ऑप्शन ए है शाहजहां एंड औरंगजेब, ऑप्शन बी है अकबर एंड जहांगीर, ऑप्शन सी है शाहजहां एंड जहांगीर, ऑप्शन डी है जहांगीर एंड हुमायूं। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका शाहजहां एंड जहांगीर। जहांगीर की अगर माताजी की बात करें, उनकी माताजी थी जोधाबाई। और यहाँ पर अगर शाहजहां की बात करें तो शाहजहां के जो माताजी थे वो थे आपके गोसाई। Who had completed the annexation of अहमदनगर? ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी अकबर, या फिर ऑप्शन डी औरंगजेब। इसमें का सही आंसर देखा जाए तो ये होगा आपके ऑप्शन बी शाहजहां। हिस्टोरियन अब्दुल हमीद लाहौरी was in the court of। ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी जहांगीर। इतिहासकार अब्दुल हमीद लाहौरी किस मुगल बादशाह के दरबार में थे? ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी शाहजहां, या फिर ऑप्शन डी जहांगीर। इसमें सही आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी शाहजहां। Each of the following is not correctly matched regarding the reign of शाहजहां। ऑप्शन ए है आपका चित्तमणि हिंदी पोएट, ऑप्शन बी है आपका जगत पंडित पोएट लॉरेट, ऑप्शन सी है आपका आसिफ खान वजीर, या फिर ऑप्शन डी है आपका सुंदरदास जो कि था आपका सिंगर। शाहजहां के शासनकाल के बारे में इनमें से कौन से सही नहीं है? ऑप्शन ए है आपका चित्तमणि हिंदी पोएट, ऑप्शन बी है आपका जगत पंडित जो कि थे आपके पोएट लॉरेट, ऑप्शन सी है आपके आसिफ खान जो कि थे आपके वजीर, या फिर ऑप्शन डी सुंदरदास जो कि थे आपके सिंगर। तो कोर्ट के जो सिंगर थे वो थे सुंदरदास नहीं, वो थे आपके लाल खान। तो लाल खान थे कोर्ट के सिंगर। तो आज का आखिरी क्वेश्चन देखेंगे। औरंगजेब came to power after winning the war of succession and by defeating his three brothers. Which one is not one of them? ऑप्शन ए है आपका दारा, ऑप्शन बी आपका सुजा, ऑप्शन सी आपका अक्सरी, या फिर ऑप्शन डी होगा आपका मुराद। औरंगजेब उत्तराधिकारी के युद्ध जीतने के बाद और अपने तीनों भाइयों को हराकर सत्ता में आया, उनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए है दारा, ऑप्शन बी है सुजा, ऑप्शन सी अक्सरी, ऑप्शन डी है मुराद। तो फिर यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उसका भाई नहीं था। यहाँ पर जो चीज आपको याद रखना है, एक है आपका जो राजा बनने वाला था वो था आपका दारा सिको। उसने कौन कौन सा किताब ट्रांसलेट किया था? उसने ट्रांसलेट किया था आपका भगवद गीता, उपनिषद और बाइबल को इन द पर्शियन लैंग्वेज। और वॉर ऑफ सक्सेशन जो दारा सिको के साथ हुआ था औरंगजेब का, पहला लड़ाई कौन सा हुआ था? तो पहला लड़ाई हुआ था आपका बैटल ऑफ समुद्रगढ़, और दूसरा जो लड़ाई हुआ था वो था बैटल ऑफ देवल। तो ये सारी चीज आपको याद रखना है और क्वेश्चंस में काफी बार आता है। तो यही कंप्लीट होता है हम लोग का सीरीज। आप लोग को डिफरेंट क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, कैसे नहीं आ सकते, आपको सब दिखाया गया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे काफी सपोर्ट मिलता है। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। अब मिलेंगे फिर अगले वीडियो में।